इन्होंने डेमो ऐसे किया था, उसका कर दिया था। हाँ तो आप, हाँ जी आकिब बोलिए, सी में आपका कोड सही रन हुआ है ऐड वेक्टर का? हेलो, ये देखो शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। नहीं, आप नहीं, हसीब आपकी आवाज़ आ देखो। रही है, वो एक्चुअली अच्छा मेरे ख्याल में उनके नेट का मसला है थोड़ा। अच्छा, हाँ, चलो। तो पहले वो सी का दिखाएं रन करके, जो आपने चेक किया हुआ है, ठीक है? जी, फिर अच्छा। लेट्स सी कि वो जो कोड गिवन का एंटर किया है वहाँ, उसमें क्या, उसको देख लेते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प कर देते हैं। यानी अब गूगल कोलैब में जहाँ कोड एंटर किया है उसका जो है जो क्लास में दिया हुआ है, उसको फिर देखो, और उसमें देखो कि कहाँ कोई चीज़ मिसिंग है, क्योंकि आपके पास भी क्लास का कोड और रनिंग कोड मौजूद है, ठीक है हसीब? जी, जी, ठीक है है। ना? तो आप वहाँ गूगल कोलैब में देखो उस कोड को, अबू बकर के ठीक हो पास गया, जो है, ठीक हो गया। कि वो उसने शायद एंटर करने में कोई तरतीब आगे पीछे की हुई है। अगर तरतीब की बात है तो वो स्लाइड वो वाली निकालो जो आखिरी स्लाइड है, जहाँ पर मैंने वो मेन और ये सारा एक जगह दिखाया है एक पिक्चर में, वो स्लाइड ओपन करके वहाँ से दिखाओ कि ये कोड है, ठीक हो वो गया, कोड उधर डला हुआ हो, उसको फिर देखो कि उस कोड में कहीं एरर किसी ने की हुई है, उसे देख लो, वहाँ हेल्प कर दो, ठीक हो और गया। इस तरह फिर आगे देखते हैं कि फिर क्या है। अच्छा, आकिब आपको आवाज़ आ रही है? पहले आप ने जो अपना कोड आपने रन किया है गूगल कोलैब में, वो दिखाइए स्क्रीन शेयर करके। मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, तो आप स्क्रीन शेयर करो और वो दिखाओ। जो उसमें आपने एंटर किया है। जी आकिब, आवाज़ आ रही है आपको? चलो, आकिब का अच्छा, शायद अभी कनेक्शन का प्रॉब्लम है। ओके, लेट्स चले। लुक एट एनी अदर स्टूडेंट? अदर स्टूडेंट। हाँ जी। अदर स्टूडेंट। जी, अबू बकर आप बताइए। अतीक, मारिया, बताइए आपने इसको गूगल कोलैब में ट्राई किया तो क्या कोई प्रॉब्लम आई? जी सर, आ रही थी वो, ये परसेंट सी यू, जो मतलब जी, जी। क्यूटा को ऐड करने के लिए वो कहते हैं ना, सबसे पहले लाइन ऐड करते हैं, तो वो हुँ। उसका एरर दे रहा था कि आपका क्यूटा मतलब इंस्टॉल नहीं है। हालांकि वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल हाँ। भी की थी, मतलब पिप से भी इंस्टॉल की थी जी, जी। और एप्टीट्यूड से भी इंस्टॉल की थी, अच्छा, ये यानी और आपको तो यानी सर्वर एनवायरनमेंट का एरर आ रहा है, आप ये कह रहे हो? ये तो एनवायरनमेंट का एरर हुआ जी, ना? इन्वायरमेंट का भी हुआ, अच्छा, मतलब इन्वायरमेंट रिफ्रेश नहीं हुआ। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा। हसीब, जी, जी। हसीब समझ आ गया, ये एनवायरनमेंट का एरर है, क्योंकि वो कह रहा है ना कि क्यूडासी इंस्टॉल्ड नहीं है। ये जी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है ना। ठीक है। जी। अभी लेकिन जब वो सर कहे, जब जब आपका सिस्टम कहे कि क्यूडासी इज नॉट इंस्टॉल्ड, इसका जी एनवायरनमेंट एरर है, ठीक है? ठीक हो गया। जी इसको देखो, अच्छा, इसको देखो, बताओ। मैं बताता हूँ अच्छा, आपको। अब ये करो, अब जी, ये करो, एनवायरनमेंट पहले उसकी डेमो दो, ठीक ठीक है, है? ठीक है। एनवायरनमेंट की डेमो कि कोलैब इस्तेमाल कैसे करनी है। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन से कोलैब का इस्तेमाल अभी नहीं पता चला, ठीक है। तो अब आप कोलैब के इस्तेमाल की एक डेमो दे दीजिए। चलो, ठीक हो गया। लेकिन सर जब उसे क्या कहते हैं, कोलैब का वो चलाते हैं ना कमांड के, एनवीडिया का वो मतलब जीपी इंस्टॉल है या जी प्लस प्लस इंस्टॉल है, मतलब उसका एनवायरनमेंट सेट है या नहीं, जी, तो वो वही रिजल्ट देता है जो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये रिजल्ट आना चाहिए। ओके। चले वही मैं रिजल्ट देता है जो, क्या कह रहे हैं जी, आप, वही रिजल्ट देता है जो, जो मतलब उसने आर्टिकल में लिखा हुआ है ना कि मतलब आप ये कमांड चलाओगे तो जी, ये जी। रिजल्ट आएगा कि एनवीडिया का ये ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है और ये हाँ, हाँ, चीजें हाँ, आएगी, हाँ। आउटपुट ये आएगा। तो ठीक है। आउटपुट सेम आ रही है, लेकिन जब कोड रन करते हैं हाँ। तब एरर आता है। अच्छा, अच्छा। चलो, अच्छा मैं ये करता हूँ कि दिखाओ। एक दफ़ा अगर, इनको। जी, अच्छा जी। कैन यू, एक सेकंड, कैन यू डेमो दैट जो एरर आ रहा है, आप वो दिखाइए जो आपको एरर मिल रहा है जब आप यूज करते हो,
तो वो जरा दिखाएं, आप उसको शो कर सकते हैं? जी अबू बकर। वो तो सर मुझे दोबारा से नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा सारा, मतलब वो तो कमांड्स को फिर ऑब्वियसली रिफ्रेश वो तो किया। करना पड़ेगा। वो तो इसका तरीका ही ये है ना कि जब भी आप गूगल जी कोलैब में उसको आप तो, जाएंगे ना, तो वही जो स्टेप्स हैं वो आपको बार जी बार जी उसको इंस्टॉल करना है। उसमें कोई 5 मिनट्स लगते हैं तकरीबन, ठीक है ना। वो इन्वायरमेंट सेट जी तो हर उस पे दफा तो अभी करना टाइम पड़ता है। लगेगा। नहीं तो अभी कर लो, जी जी स्टार्ट करो ना वो उसको। फिर अभी मैं उस पे करता हूँ, जैसे होता है तो फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर अच्छा, कर दूंगा, मैं चलो बता अब दूंगा। हसीब, मेरा जी जी ख्याल है अब आप कर लें, आप चलो डेमो करें, ताकि शायद ये नए ठीक है। हैं और हो सकता है कि उस एनवायरनमेंट को अभी यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, कर पा रहे, तो आप एक ठीक है डेमो कर दीजिए, ठीक है। लेट्स से सिंपल, मे बी वेक्टर ऐड की, चलें स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने करना है। हर दफ़ा गूगल आपको कोलैब पे। गूगल कोलैब किस तरह से आप सेट करेंगे, ठीक है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ब्राउज़र में जाके आपने लिखना है, पहले तो आप क्या कहते हैं, गूगल कोलैब को ओपन करेंगे, ठीक है। आप गूगल पे सिंपल ये लिख दें गूगल कोलैब, या ये नीचे आ रहा है colab.research.google.com। ओके। जब जब ये आपके पास ओपन हो गई विंडो, तो आपने यहाँ से क्या करना है, न्यू नोटबुक को क्लिक करना है। ओके, अब ये हमारे पास न्यू नोटबुक खुल गई है, ठीक है। अच्छा, ये जो पोर्शन है जहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे आप अपना वैसे कोड पहले टाइप करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि इसका गूगल कोलैब का यही तरीका है कि जो मैंने आपको वो लिंक दिया था, ठीक है, उसके अंदर जो स्टेप्स थे करने के, वो आपको हर दफ़ा शुरू में उसको इन्वायरमेंट सेट करने के लिए करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है कि हम यहाँ से रन टाइम में जाएंगे। रन टाइम में जाके आप चेंज रन टाइम करेंगे, यहाँ से हार्डवेयर एक्सीलरेटर है, इधर से आप इसको जीपीयू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो उसकी मैंने आपको दी थी इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस मैंने जो है इधर क्या कहते हैं सेव कर दी हैं एक नोटपैड के डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये सारी इंस्ट्रक्शन वही है जो आपको वहाँ पे आर्टिकल में दी हुई है। इधर से मैंने इनको कंट्रोल सी किया और इधर इसको इस जगह पे ये जो ब्लिंक जहाँ पे हो रहा था, कंट्रोल वी किया और यहाँ से इसको रन कर दिया। अब ये जो है आपका वो जो इन्वायरमेंट है वो सेट होने में तकरीबन 5 मिनट्स या 6 मिनट्स लेता है। ये आपको हर दफ़ा करना होगा। जब भी आप इसको ओपन करेंगे, आपने जस्ट ये सेट ऑफ ये जो कोड्स हैं ये आपको दी हुई हैं, ये आपने जो है इधर इसको क्या कहते हैं रन करना है। जब ये इन्वायरमेंट सेट हो जाएगा और फिर आपने वही, आपकी पहले हो जाए तो फिर मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपके पास ये नज़र आ रहा है ये साइन, जब ये घूमना बिल्कुल ये रोटेट करना बंद कर देगा तो दैट मीन्स कि आपका ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, ये जो आपने एनवायरनमेंट जो है सेट हो जाएगा फिर। तो बेहतर ये है कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएँ तो आप लैब स्टार्ट होने से 5 से 10 मिनट पहले यही है कि इसको ओपन करके इसको सेट होने पे लगा दें, ताकि आपकी जब लैब स्टार्ट हो तो आपका एनवायरनमेंट जो है वो सेट हो।
हसीब, जी सर। हसीब, जी जी। आपने स्टूडेंट्स को अटेंडेंस के बारे में बताया हुआ है कि वो चैट में उन्होंने अटेंडेंस लगानी है? जी, ये इनको बताया हुआ है बिल्कुल। हाँ, ये तो मतलब जब से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो हम इसी तरह है कि इनको यही कहा हुआ है कि आपने चैट में अटेंडेंस लगानी है, उसी से आपकी लगेगी अटेंडेंस। अच्छा, नहीं मगर वो क्लास पर्टिकुलर में अभी आपने इस सेमेस्टर में सब लोगों को बता दी है ये बात, और आर यू फॉरवर्डिंग दैट चार्ट अटेंडेंसेस जी, जी, टू जी, द मैं बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। जी। रजिस्ट्रार ऑफिस? हाँ, जी, रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं, वो जो अटेंडेंस शीट शेयर की हुई है ना एहसन साहब ने, उस पे। हाँ हाँ, जी। उस पर वो कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल। जी, जी। अच्छा, सारे कोर्सेज की है? हमारे जो चारों कोर्स हैं चारों की कर रहे हैं आप वो फॉरवर्ड? जी, डीएलडी और लीनियर अलजेब्रा की अभी नहीं की। बाकी इसकी पीटीसी सीएनएस की मैं कर वो रहा भी हूँ, कर वो भी दो। कर लेता हूँ। हाँ, स्टार्ट। अच्छा, वो भी कर दो। जी। एक तो ये करो कि क्लियरली ये बता दो स्टूडेंट्स को कि अटेंडेंस वो जरूर जब आए क्लास, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग हैं आपकी क्लास में, इससे लगता है कि कुछ मेरे ख्याल अटेंडेंस के बारे में उनको या पता नहीं है या फिर वो दे डोंट नो कि अगर अटेंड नहीं करेंगे तो वो फिर उनका तो कोर्स कंटिन्यू नहीं रह सकेगा, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, जी, जी। तो उनको वाजे तौर पे लैब्स में कहो भी, ठीक होगा। ग्रुप पे भी डालो, जी। और उनकी अटेंडेंस की कंडीशन उनको दिखा भी दो, फॉरवर्ड भी कर दो, उन्हें वार्न भी कर दो कि भाई आपका अटेंडेंस शॉर्ट हुआ हुआ है, वेरी सून यू विल बी ड्रॉप फ्रॉम द कोर्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट अटेंडेंस, ताकि जो लोगों ने कोर्स जारी रखना हो वो संजीदगी से जारी रखें, उसके साथ आप टाइम खर्च करें। जो अभी इस सेशन में नहीं करने में इंटरेस्टेड हो वो जी, ड्रॉप हो जाए। ठीक होगा। इस पूरे मामले को आप संजीदगी से तमाम कोर्सेज में कम्युनिकेट भी कर दो, व्हाट्सएप पे भी बता दो, अटेंडेंस शीट फॉरवर्ड भी कर दो, स्टूडेंट को उनके करंट अटेंडेंस का स्टेटस भी दे दो और बता दो कि स्टूडेंट्स फॉलोइंग इन शॉर्ट अटेंडेंस विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द कोर्स, उनको सही। शॉर्ट अटेंडेंस की रीजन से कोर्स से ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, जी, जी। और उनका रिजल्ट सबमिट नहीं होगा, उनके मार्क्स उनके एग्जाम भी नहीं होंगे। सही है, जी, ठीक। ये सारी एक्टिविटी कर दो। मुझे ये लग रहा है कि स्टूडेंट्स को रियलाइजेशन शायद नहीं है कि एक तो खैर आपके मार्क्स जो आप इनको ग्रेड दे रहे हो वो पता होने चाहिए, जी, ताकि वो भी उनको मैंने पता हो गूगल कि हाउ क्लासरूम दे पे आर मतलब अपलोड परफॉर्मिंग। कर दिया। हाँ। हाँ, और एक उनको अटेंडेंस का भी पता हो कि दोनों रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि अटेंडेंस और काम के ग्रेड ये दोनों मिसिंग है। सही है, सही, इसको सही। जरा आप संजीदगी से कम्युनिकेट करो, अनाउंस भी करो और डेमोस्ट्रेट भी करो उन्हें। ठीक है, ठीक हो गया। क्योंकि आई सी के अब बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं मुझे जी, आपकी जी। लैब में। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, ये अब आप देख हाँ, सकते हैं स्टूडेंट्स कि सर ये जो है अब इसकी हो गया, क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट सेट हो गया, ठीक ना? और अब हम इसको, अब आपने जब कोड एंटर करना है तो आप यहीं पे, ये जैसे प्लस कोड का है, इसको आप एंटर करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे आप %% CU, ठीक है? ये आप एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और बस इधर अब आप अपना जो भी आपका मतलब कि कोड है, वो आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो वेक्टर ऐड का एग्जांपल है, मैं उसको यहाँ पे रन करता हूँ। ये आपके नोट पैड पे आपने कोड लिखा हुआ है हसीब? जी, जी, जी। ये बताइए स्टूडेंट्स को हाँ, ये आप पहले कि जो स्टूडेंट्स कोड ये कर सकते हैं आपने पहले। जी, लिख, कि पहले जो आप आप इसको, वर्ड हाँ। या नोट पैड पे उस कोड को लिखते हैं, जी, पहले से लिखा हुआ है आपने वहां पर ये कोड है, जी, ये जी, कोड पहले आप दिखा दो कि नोट पैड पे ये कोड है, और ये वही कोड है जो उन्हें क्लास में दिया गया था। ठीक जी, है, जी, जी, इस कोड में वो हिस्से
जी जी आप दिखाइए जो क्लास के कोड से आपने कॉपी की हैं कि वो किस किस जगह पर हैं। कोई अभी एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर वो पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे कॉपी करना है। वो उन्हें दिखाओ कि कहाँ पर ठीक हो गया। क्लास के कोड आपने कहाँ कहाँ कॉपी किए और तरतीब क्या है, ये यहाँ पहले दिखा दो, नोटपैड पे दिखा अच्छा, दो। पहले इसको मैं रन करने का भी बता दूं कि रन करने का ये जब आपने यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे और इसको रन करेंगे, और जब आपने रन कर दिया तो ये नीचे आपको फिर इसकी आउटपुट आएगी। ठीक है ना, जिसमें इसमें यही है कि ये एच ए है वेक्टर, साइज मैंने 7 कर लिया था, आर की वैल्यू मैंने एक मिनट, रेंज की वैल्यू मैंने ली है इसमें 10। ठीक है, रेंज की वैल्यू 10 है और इंटीजर्स की वैल्यू 7 है, तो ये फिर इसने एच ए और एच बी की इसने लिए और एच सी में उसका एडिशन आ गया। और ये काम जो है अब हमने, अच्छा अब जो आप सर कह रहे हैं इनको बता देते हैं कि उसके जो पार्ट्स हैं। एक तो यार बात सुनो, एक सेकेंड जी हसीब, जी जी आपने इसमें ब्लॉक साइज लिया है? जी जी, क्या लिया ब्लॉक साइज? मैं एक मिनट दिखाता हूँ। 5 लिया था मैंने ब्लॉक साइज। 5 लिया है? जी जी, ये अच्छा, पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स भी और आप भी जी इन जनरल कंप्यूटर्स में मेमोरीज एंड चीज़ों के साइज, वेक्टर्स, मेमोरीज 2 टू द पावर की शक्ल में होते हैं इन जनरल, इवन नॉर्मल हर जगह। हम्म, कंप्यूटर्स के डोमेन में, डिजिटल के डोमेन में चीज़ों के साइजेस 2 टू द पावर की शक्ल में लिए जाते हैं। एक खसूसन जो हमारे उसी से है कि खसूसन जो आपके ये थ्रेड्स के ब्लॉक हैं, ये भी लाइक एनीवेयर इन कंप्यूटर्स, हम्म, ये भी 2 टू द पावर की साइज में ही होते हैं और लिए जाते हैं। कि सही, जैसे ब्लॉक है तो 2 टू द पावर 0 का मतलब 1/1 का ब्लॉक मिनिमम, जो कि इसका मतलब है इट्स हार्डली ए ब्लॉक। तो ब्लॉक का साइज 2/2 से शुरू होगा, फिर 4/4 हो सकता है उससे बड़ा ब्लॉक, फिर उससे बड़ा ब्लॉक 8/8 हो सकता है, उससे बड़ा ब्लॉक 16/16 हो सकता है। और जाहिर है कि आपका जो अरे जी या जी इमेज का साइज है, ब्लॉक का साइज उससे छोटा होगा, इनफैक्ट रीजनेबली छोटा ठीक है, होगा जी जी और इस्तेमाल होगा। जी अब अगर आप एक अरे ले रहे हैं, जी, पहले आप उसके अरे का साइज हाँ n, ठीक है ना, जी अरे का साइज n ले रहे हैं आप, डिफाइन किया आपने अरे का साइज n, जी जी। कहाँ किया? अच्छा, यहाँ इस कोड में मैंने वो हैश डिफाइन से नहीं किया, क्योंकि उससे मैं कर रहा था तो कुछ ना एरर आ रहा था इसमें, तो फिर मैंने इसको ये कांस्टेंट के थ्रू किया है इसमें, ये चलो पहले कांस्टेंट से देख लेते हैं फिर उससे। हम्म, हाँ, ये क्या है, ये मेन है? नहीं नहीं, ये होस्ट का फंक्शन है, ये होस्ट के फंक्शन में ये सारी जी, चीजें हुई हुई हैं जी। और उसको मतलब कि मेन में तो उसको कॉल किया है ना, किस में हुई हुई है? होस्ट के फंक्शन में, होस्ट का ये फंक्शन है मे, बैक मे, ऐड। अच्छा पहले, चलो पहले मेन में जाएं। जी जी, मेन कहाँ है? मेन में सिंपल इसको कॉल इनफैक्ट किया, मेन भी, वैकेट को। वैकेड, अच्छा इसमें आपने पैरामीटर्स नहीं डाले हुए, और इसमें आपने वेक्टर को भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ। हाँ, वो सारा कुछ होस्ट में किया है, ये इसमें जो ये वैकेट का फंक्शन है ना, हम्म, इसमें यहाँ,
अच्छा, ये आपका रैंडम नंबर का है 10 और n जो है वो अरे का साइज जी है। जी जी अच्छा, चलो ये वैसे उधर होना चाहिए था, लेकिन चलो इधर डाल दिया आपने, इसको इधर कर दिया। और वो एरर की भी वजह समझ आ गई, ये आप डिस्कस कर लेनी चाहिए थी। ओके, ये हो गया। फिलहाल इसको देखते हैं, HBHC ये डिक्लेयर किए। जी। फिर आपने, एक सेकेंड, रैंडम नंबर्स फिल किया। फिर आपने HA और HB को प्रिंट किया। रैंडम नंबर फिल किया। फिर आपने क्या किया, जरा सा कोड को बड़ा ये करो, नजर नहीं आ रहा HA क्या। और HB को प्रिंट किया। अच्छा, रैंडम नंबर से फिल किया, जी फिल करके आपने खाली फिल को प्रिंट कर दिया जी जी ये यहाँ पर। जी अच्छा चलो, यहाँ पहले फिल करके ही प्रिंट कर दिया, जी चलो। जी। फिर क्या किया, फिर नीचे चलो। फिर यही कि क्या कहते हैं, मेमोरी एलोकेट करना, खैर, DA को, DB को, डिवाइस के उसमें, और DC को। ये के इंडेक्स से यहाँ क्या हो रहा है, जो टॉप पर अभी के है, यहाँ क्या कर रहे हो, ये वो प्रिंट कर रहे हो। HB प्रिंट हो रहा है। बी हाँ को, जी जी बी को प्रिंट कर रहे हो। चलो फिर आप और गए, साइज लिया आपने, जी जी। मेमोरी एलोकेट की। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये मैं आपको वो कोड जो आपने क्लास में आपको स्लाइड्स पे दिया हुआ है, ये वही कोड यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, ठीक है। somebody was saying कि वो हमें पता नहीं है कि क्या कोड, ये वही कोड है जो आपको स्लाइड्स में दिया था, उसी कोड को हमने यहाँ कॉपी किया है, ठीक है। तो ये मैं आई एम गोइंग थ्रू दिस कोड विद यू टू शो कि ये वही कोड है जो स्लाइड्स में था। ये साइज कैलकुलेट हुआ है यहाँ n के जरिए से। जी फिर मेमोरी एलोकेट हुई है, सेम कोड। जी जी ए और बी की मेमोरी एलोकेट हुई, सी की मेमोरी एलोकेट हुई, ये एलोकेट डाल दिए सारे। फिर कॉपी किया एच से, और उसमें जी ये कॉपी, मेमोरी कॉपी के इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको स्लाइड्स में क्लास में दिए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कर्नल लॉन्च किया हुआ है, ये आप अपना माउस लेके चलते जाओ जहां जहां जी मैं जी कहता जा रहा हूँ। जी ये कर्नल को लॉन्च किया है, ठीक है। यहाँ ये रन किया, और फिर रिजल्ट को वापस लिया, ये डीसी से रिजल्ट वापस लिया। ये सब वन बाय वन एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन जो आपको क्लासरूम की स्लाइड्स में दिए हैं, वो यहाँ कॉपी की हुई है वहां से, ठीक हो गया। फिर ये आपने इसको प्रिंट कर दिया, अब रिजल्ट को डीसी को प्रिंट किया। ऊपर डीए डीबी प्रिंट कर दिए थे जब इनिशियलाइज किए थे, और अब आपने यहाँ पर डीसी को प्रिंट कर दिया। ये भी ऑप्शन था और ये भी था, जैसे हमने पहले किया है कि आप यहीं पर ही सारे प्रिंट कर देते। इस टाइम में डीए डीबी तो चेंज नहीं हुए, तो यहाँ पर डीए पहले प्रिंट करते, फिर डीबी, फिर डीसी, जिस तरह हमने सी में किया था। तो हसीब वो बेहतर था, लेकिन एनीवे इट विल स्टिल बी फाइन कि डीए डीबी उस वक्त प्रिंट कर दिए जब आपने इनिशियलाइज किए, और डीसी अब जब ये बन गया तो यहाँ प्रिंट कर दिया। ये भी लैब के इंस्ट्रक्शंस का हिस्सा है, ठीक जी। है। ओके, तो मेन हो गया। आपने फिलहाल मेन में हाँ, फिर उसके वो बाद ये चीजें नहीं क्यूडा की। फ्री के जरिए उनको फ्री कर दिया मेमोरीज को। हाँ, ये फ्री किया, अब ये हो गया फ्री। जी अब मैं बता रहा हूँ, आपने मेन में वो मिस किए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा, और फिर आप इनको भी करा देना, दिखा देना। बेहतर वो है कि आप अच्छा, वेक्टर्स को डिक्लेयर और मेन में करना है। इनिशियलाइज मेन में अच्छा करें, जिस तरह अच्छा, हमने सी में किया था, वो ठीक यहाँ ठीक। करें। और फिर वो उसमें इस उसको मेन भेज के, दें। हाँ अच्छा, हसीब, इस मेन के ऊपर आप डिफाइन करेंगे ना जब एम और एन, जी जी। और फिर इस मेन में जब आप इस्तेमाल करोगे डिक्लेयर करने के लिए, हम्म। सी की तरह, जो सी में कोड अभी कराया ठीक ना, है। जी जी स्टूडेंट ने भी रन किया, आपने भी रन किया जी था, जी जी उस तरह, तो इट विल नॉट गिव एन एरर। आपने वो डिफाइन कहीं और किया और उसको इस्तेमाल वहां कर रहे हो ऊपर, ठीक है। तो उसने एरर दे दी होगी। इसको आप अपने टाइम में उस शक्ल में अडॉप्ट करो, ठीक और है। वो भी रन करो और वो भी दिखाओ। मगर ठीक है। फिलहाल सारा इधर का काम फंक्शन में डालकर आपने किया है, और ये चल रहा है।
इट इज सेम इंस्ट्रक्शंस जो आपकी स्लाइड में थी, जी and it is working in the environment of this CUDA, this is Colab, Google Colab में नोटपैड पे वो इंस्ट्रक्शंस जो आपको क्लास में दी थी वो लिखी और फिर कोलैब के एनवायरनमेंट में उसको कॉपी किया और फिर उसको रन किया, तो ये चला और ये रिजल्ट आया। थोड़ा सा रिजल्ट में आप इतना करो जी जी कि आप HA वगैरह का जो N का साइज है वो ले लो 16, ठीक N है। का साइज लो 16 और ब्लॉक का साइज लो 4। ये चीजें 2 टू द पावर की ऑर्डर में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स सबके लिए है ये। ठीक है कि जब आप छोटे लेंगे तो हो सकता है दोनों चीजें आप छोटी कर सकते हैं कि अरे 16 का है हर ब्लॉक 4 का आप कर दें, इट इज ऑल राइट। अगर अरे 1024 का है तो आप हो सकता है 16 के साइज का ब्लॉक इस्तेमाल कर लें। तो हमने यहाँ प्रिंट और हर चीज को छोटा रखने के लिए कम साइज की चीजें लिए। आपका जो रैंडम नंबर जनरेटर है उसका साइज आपने अभी क्या रखा हुआ है, 10 जी रैंड 10 किया हुआ है। जी 10। ओके, तो नंबर्स आपके 0 से 9 में पैदा होंगे। जी अरे के साइज आपका 16 होगा। जी थ्रेड ब्लॉक जो ब्लॉक के आप इसको ब्लॉक वाइज ब्रेक कर रहे हो वो 4। 4 है। इसका मतलब है 4 ब्लॉक्स बनेंगे उसके अंदर और ये रिजल्ट है जो प्रिंट होगा स्टूडेंट्स। HA, HB और HC। आप देखेंगे कि HC में HA का वही जिस तरह आपने जब C में किया था, तो जिस तरह आपका ये 3 और +1 है। जी हसीब। जी सर, ये HA में 3 है और HB में भी 3 है, तो इसका आंसर फिर आ गया 6। तो ये 3 है, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो ये रिजल्ट को, जरा एनहांस, कोई साइज या बोल्ड या कुछ, अच्छा या कोई एक और मिनट। साइज बढ़ा के दिखा दो, क्योंकि वो 3 कुछ पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से। दूसरा HB वाला, HA का 3 तो नजर आ रहा है। अच्छा साइज इसका, एक मिनट। जूम शूम कुछ कर लो। मैं वही देख रहा हूँ, इसमें इसमें जूम का ऑप्शन। उसमें देखो ना, ये जो है अब कुछ बना, अब 3 नजर आना शुरू हुआ है। हाँ। अच्छा अच्छा, अभी वो जूम का मुझे यहाँ से नहीं भी मिल रहा। अच्छा, चलो वो भी देख लीजिएगा, कोई चीज जिससे फॉन्ट बड़े हो जाएं या वर्ड बड़े हो जाए। गो बैक टू देयर सेम, चले अभी हम आपके इनपुट पे बेस करके देख लेते हैं। जी थोड़ा सा वो नीचे का 3 नजर नहीं आया, तो गो बैक टू द ओरिजिनल। ये अब और ज्यादा खराब हो गया, गो बैक टू ओरिजिनल। अच्छा, नहीं मैंने तो कोई चेंज नहीं की है, वो वैसे तो वैसे ही है। अच्छा, ये अभी थोड़े से और वो हो गए। सर अभी स्क्रीन धुंधली सी शो हो रही है आपकी। अच्छा चलो, मैं दोबारा 1 मिनट स्टॉप करके करता हूँ, मैं वैसे हाँ, तो। उसे रन कर लो। अभी हाँ कुछ ये बेहतर ठीक हुई? है। हाँ ये तो बहुत ही ठीक है ये। जी अब ठीक है सर। हाँ ये देखो, अब अच्छा सारा कुछ नजर आ रहा है। ठीक। ओके, 3 + 3 6, 5 8 + 13, ठीक है।
जी 639 ओके। तो अच्छा, जबकि आप ये छोटे छोटे चेंजेस बेशक कर लीजिए और वो भी स्टूडेंट्स को दिखाइए, जी जी लेकिन इन जनरल ये सूरत हाल है कि वेक्टर है आपका 60 की जगह हमने 16 के साइज का फॉर द पर्पस ऑफ प्रिंटिंग लिया है, और जी। ब्लॉक के साइज को वहां पे क्या दिया हुआ था, ब्लॉक साइज जो हमने प्रॉब्लम में दिया है वो क्या है? अच्छा एक मिनट में बताता हूँ, अब देखना। बस वैसे ही बता दो, दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो एक मिनट, मुझे इसमें याद नहीं आ रहा। प्रोडक्ट ब्लॉक साइज यहाँ पे 8 है। 8 है। जी तो स्टूडेंट ये बात आप समझ रहे हैं, ऊपर जाओ जहाँ पे दिया हुआ है साइज ये। ये हाँ, इसमें आप कर्सर मूव करते जाओ। जी जी एन हमने दिया था इसमें, ये क्या दिया एन? 60। 60। अरे का साइज हमने 60 दिया था, 64 की बजाय हमने कहा कि अगर पार्शियल भी वो फिल हो तो आपको पता हो कि काम चल सकता है और इसकी अहमियत मालूम हो। थ्रेड ब्लॉक का जो साइज है वो 8 दिया हुआ 8 है। असल में ये 8 के जब थ्रेड ब्लॉक्स बनेंगे तो 60/8 के हिसाब से बनेंगे, तो एक्चुअली 8 ब्लॉक्स बनेंगे, कुछ हिस्सा इस्तेमाल नहीं होगा। और वो जो वहाँ स्टेटमेंट है इफ आई इज लेस देन एन, तब वो ऐड का फंक्शन करें, ये वो है। इसके अलावा ये जो है रैंडम नंबर जनरेटर के लिए यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट दी हुई है, ये लोअर 10 दी है, जी अपर 99। 99 है। तो हमने जैसे शुरू में बताया था कि किस तरह आप लोअर को ऐड कर दें और हायर में वो वैल्यू उतनी कम रखें तो उससे वो ऐड होके बन जाता है। लेकिन लेट्स से अभी हमने डेमो के लिए ये जो है सिंपल रैंडम नंबर जनरेटर फॉर नंबर बिलो 10 कर लिया है, तो रैंड 10 किया है, तो अब उसमें नंबर 0 से 9 तक जनरेट होंगे। जी के अलावा यहाँ हमने आपको नाम भी दे दिए हैं कि होस्ट में क्या क्या नाम होंगे, HAHBHC, कांस्टेंट के लिए HK, डॉट प्रोडक्ट के लिए H प्रोडक्ट। वहाँ ले जाओ, ये माउस लेके जाओ वहाँ पे, जी ये होस्ट में ये नाम दिए हैं H प्रोडक्ट, और ये आगे दिए हैं मिन के लिए, मैक्स के लिए, होस्ट में मिन, होस्ट में मैक्स, होस्ट में एवरेज, ठीक है। और ये बिन्स जो हैं हमारे जिनमें हम वो काउंट कर रहे हैं हिस्टोग्रामिंग के लिए, तो होस्ट में B1 B2 B1 B2 B3 B4, ये जो हिस्टोग्रामिंग के लिए थे ये वो हैं। और इसी तरह डिवाइस में ये वाले नाम भी हमने आपको दे दिए हैं, DA DB DC DK डी प्रोडक्ट, क्योंकि ये चीज़ें आप डिवाइस में ले जाते हो और वहाँ पर ये कैलकुलेशंस करते हो, तो ये सारे नाम डिवाइस के भी दिए हुए हैं। तो आपने अपने कोड में ये वाले नाम ही इस्तेमाल करने, क्योंकि ये दे दिए हैं, आपको फोर्स किया है कि आप ये इस्तेमाल करो। अगर ये आपको ना दिए हो फिर आप डिफाइन करोगे कि होस्ट में मेरे ये नाम है, डिवाइस में ये नाम है और मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, और कोड उसके हिसाब से लिखोगे। ये 4 चीज़ें इसमें आपने करनी है। पहला जो था कि एडिंग और ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई है पहला क्वेश्चन। Adding of two arrays for a smaller size where n was taken as 16, block size was taken as 4, and random number was generated up to less than 10, mod 10 किया है तो 0 to 9, उसकी एग्जाम्पल का कोड उस एनवायरनमेंट में अभी हसीब साहब ने चलाया है गूगल कोलैब में जीपीयू यूज करके। नोटपैड पे ये कोड लिखा, जो स्लाइड्स आपको क्लास में दी थी उस तरह का कोड लिखा, और उस कोड को नोटपैड से कॉपी किया, कोड पोर्शन में गूगल कोलैब के उसकी नोटबुक में, और उसको रन किया, और ये करेक्ट रिजल्ट आपको हसीब साहब ने दिखाए। कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस?
हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस? चलें अब हसीब उधर वापस जाइए, दोबारा गूगल कोलैब उस व्यू में चले जाएं। ये इन्होंने यहाँ रन करके दिखाया है, और इसमें ये कोड है जो नोटपैड पे इन्होंने लिखा था स्लाइड से, और उसको कॉपी किया और रन किया। अब कोड में इंपॉर्टेंट बात शायद ये है जो आपने देखनी है और आपको पता होनी चाहिए, जो डिफरेंट है शायद सी से। कोड के बिल्कुल टॉप पे चले जाओ हसीब। जबकि ये स्लाइड्स के कोड को ही हमने कॉपी किया है, लेकिन अब थोड़ा तरतीब के लिहाज से आपको हमेशा सी कोड ही की तरह यहाँ पर भी तरतीब है। पहले आपको इंक्लूडिंग ऑफ फाइल्स को देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी फाइल्स आपने इंक्लूड करनी है। यू मे नोट दैट डाउन एंड अंडरस्टैंड देयर पर्पस। उसके बाद आप ये माउस मूव करते रहे हसीब, जैसे जी, मैं कहूँ, ये जी। मूव है, ये इंक्लूड वाले पोर्शन है। उसके बाद जो डिवाइस में कोड रन होना है वो आपने सबसे ऊपर लिखा ग्लोबल। ये जो कह रहा है इसका मतलब है यहाँ पर कर्नल कोड जो डिवाइस में रन होना है वो लिख रहे हैं। इसके शुरू में कीवर्ड ग्लोबल विद 2 अंडरस्कोर बिफोर और 2 अंडरस्कोर आफ्टर इज ए नेसेसरी थिंग। अब इसका ये हेडर है इस कोड का, इसके नीचे जिसमें नेम है वेक्टर कर्नल का एज पर अवर स्लाइड, और ये 3 पैरामीटर्स हैं DA DB DC, और आगे क्या है ये एन। साइज ऑफ द अरे। ये बिल्कुल स्लाइड की तरह ग्लोबल के कोड को यहां हमने कॉपी किया है। उसके नीचे आप देखेंगे कि वो जो मैपिंग की इंस्ट्रक्शन है, थ्रेड्स को डेटा पे मैप करने की इंस्ट्रक्शन आई, इंटीजर आई जिसमें ब्लॉक के इंडेक्स को ब्लॉक की डायमेंशन से मल्टीप्लाई किया इन x.x और उसमें थ्रेड इंडेक्स ऐड किया। ये मैपिंग की इंस्ट्रक्शन है जो स्लाइड से हमने कॉपी की यहां पे। और फिर वो कोड जो ऐड करने के लिए था नीचे इंस्ट्रक्शन है लूप में, इसका लूप नहीं है बल्कि सिर्फ ये मैपिंग के बाद एक इंस्ट्रक्शन है जो रन करनी है। सारे थ्रेड्स ने ये इंस्ट्रक्शन रन करनी है। ये वो है कि DCI, नीचे जाओ हसीब, DCI DC में ith इंडेक्स पे DA की ith इंडेक्स और DB का ये ऐड इंस्ट्रक्शन है। एलिमेंट, हर थ्रेड जिसका I इंडेक्स है वो ये ऐड कर देगा एक स्टेप में, फॉर लूप नहीं है। ये है मेन डिवाइस का कोड जो पैरेलल में रन होगा और वहां पर DC में रिजल्ट बनाएगा और DA और DB में रिजल्ट उसको भेज दिए गए। सबसे ऊपर हमने ये ग्लोबल का कोड लिखा है। ऊपर क्यों लिखा है कि ये वो कोड है जो इसके नीचे जो होस्ट आ रहा है वो इसको कॉल करता है। जो भी कोई चीज कॉल होती है उसका फंक्शन ऊपर लिखा हुआ होता है और जो जहां उसको कॉल किया जाता है वो उससे नीचे होता है, ताकि जब आप वहां पर कॉल करें उसको प्रोग्राम को पता हो कि ये कोड मौजूद है। तरतीब में हमने इसलिए ग्लोबल सबसे ऊपर डाला। उसके नीचे आप देखिए होस्ट है। अब चलिए होस्ट पे, ये होस्ट का कोड है। ये वो कोड है जो ये CPU पे रन हो रहा है सीक्वेंशियली। तो होस्ट कोड में हमने यहाँ पर फिलहाल इस तरह से किया है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कांस्टेंट के तौर पे डिक्लेयर किए 16 और R कांस्टेंट के तौर पे डिक्लेयर किया है रैंडम नंबर जनरेटर का। C में हमने ये मेन वाले स्टेज पे ये काम किए थे। आई विल आस्क हसीब also to write it like that, and you people can also write it like that. After testing it maybe exactly this code, then you modify it as you did in C code, ताकि आपका एक यूनिफॉर्म तरीका लिंक्ड विद C कोड आपके पास रहे और आप उसको आइंदा भी फॉलो करते रहो हर जगह।
हसीब इसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। बट जी एनीवे इट विल वर्क दिस वे ऑल्सो कि आपने यहाँ पर ये एन और आर लिखे, उसके बाद आपने डिक्लेयर किए होस्ट के तीनों अरे HA HB और HC, ये डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद आपने डिवाइस के तीनों जो हैं, ये होस्ट ही है जो डिवाइस की तैयारी कराता है, तो डिवाइस के तीनों DA DB और DC को आपने डिक्लेयर किया। ओके, फिर आपने होस्ट में HA और HB में रैंडम नंबर जनरेटर R जो कि 10 था, इसके जरिए से आपने रैंडम नंबर जनरेशन करके HA और HB को फिल किया। ये फिल करने के बाद अच्छा, ये आपने दोनों को अलग अलग फिल किया है। जी, नहीं फिल तो एक साथ ही किया था, अभी प्रिंट हो रहा है नेक्स्ट में HA और HB। अच्छा, अब ये प्रिंट आप कर रहे हैं बारी बारी, उनको इन्होंने यहीं प्रिंट कर दिया। जी दिस विल ऑल्सो वर्क, बट जैसा हमने तय किया था कि आप जब काम खत्म कर लें तो प्रिंट फंक्शन कॉल करें और उसमें सारे प्रिंट इकट्ठे कर लें, वो ज्यादा एलिगेंट है। हसीब आप भी उसी तरह इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। जी तो अभी यहाँ HA HB को प्रिंट किया, जी उसके बाद आपने, ये होस्ट का कोड है, होस्ट जी जो है उसने DA DB DC ऊपर डिक्लेयर किए थे। अब DA की मेमोरी एलोकेशन कर रहा है, DA की स्पेस एलोकेट कर रहा है, क्यूडा मेमोरी एलोकेट जो हमने आपको सिखाया था DA के लिए, फिर DB के लिए, फिर DC के लिए, तीनों के लिए मेमोरी एलोकेट की। फिर उसने HA से DA में कॉपी किया, मेमोरी कॉपी, HB से DB में किया मेमोरी कॉपी, ये अब डिवाइस को उसने डाटा भेज दिया। फिर उसने यहाँ लॉन्च किया कर्नल, ये ऐड कर्नल जो ऊपर ग्लोबल में आपने कोड लिखा था, यहाँ उसको कॉल किया है, होस्ट ने ये कॉल किया है कि भाई रन करो उस कर्नल को डिवाइस में, तो ऐड कर्नल को लॉन्च किया है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन दी है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन ये है कि एक ब्लॉक में 4 थ्रेड्स दिखाओ। ये पहले राइट साइड पे आप लिखते हो हाउ मेनी थ्रेड्स इन ए ब्लॉक, राइट साइड पे हसीब जी ये कहता है हाउ मेनी थ्रेड्स इन ए ब्लॉक, आपने कहा 4 थ्रेड्स इन ए ब्लॉक, ये ब्लॉक का साइज है। फिर लेफ्ट पे जाओ, वहां पर कितने ब्लॉक्स, तो n डिवाइडेड बाय 4, n वाज 16 और 4 इज द साइज ऑफ द ब्लॉक, तो n बाय 4, इसका मतलब है ब्लॉक का साइज, हर ब्लॉक में 4 थ्रेड्स हैं, और फिर 16 बाय 4 का मतलब है 4 ब्लॉक्स इस्तेमाल होंगे इस कोड में। और उसके आगे फिर वो पैरामीटर हैं, ये लॉन्च हो रहा है कर्नल, तो पैरामीटर बताया कि DA DB DC और N, यहाँ पे ये स्मॉल n होगा जो आपने उधर से लेकर आएंगे। अभी तो आपने ये डायरेक्ट, ये एरर्स आपके इसलिए आ रहे थे कि आपने इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। अभी ये n आपने डायरेक्ट कांस्टेंट वाला जो यहाँ डिफाइन किया था वो ले लिया है। प्लीज फॉलो कि जिस तरह आपको क्लास की लैब की स्लाइड्स में समझाया और दिया गया है कोड, हसीब आप भी फॉलो करें, इसको मॉडिफाई करें और स्टूडेंट्स भी। बट एनीवे ये डायरेक्ट एंड यहाँ से दे दिया। अब ये ऐड कर्नल हो गया, अब रिजल्ट बन गया डीसी में वहां पर। अब आपने उस रिजल्ट को ये कॉपी किया है, क्यूडा मेमोरी कॉपी से डीसी से एचसी में रिजल्ट लाए हैं, और उसके आगे आपने इस रिजल्ट को, अब डीसी में जो रिजल्ट बन गया है इसको प्रिंट कर दिया। तो ये होस्ट कोड चला, होस्ट कोड में ये होस्ट का फंक्शन है जो अभी आप देख रहे थे, और उसके बाद नीचे मेन है। मेन और ये फंक्शन दोनों होस्ट कोड का हिस्सा हैं, ये दोनों चीजें होस्ट कोड का हिस्सा है। होस्ट का जो फंक्शन है वेक्टर ऐड, उसमें डिवाइस के कोड को, कर्नल को लॉन्च किया गया है, और वो ऊपर उससे ग्लोबल में वो कोड दिया गया है। तो तरतीब क्या हुई, ग्लोबल फॉर द डिवाइस, पहले वो कोड, उसके बाद होस्ट का फंक्शन, और उसके नीचे मेन जिसमें कि होस्ट का फंक्शन कॉल किया जाए बाय द पैरामीटर।
हसीब यहाँ पैरामीटर के जरिए से आपने होस्ट के उसको कॉल करना है और स्टूडेंट्स को दोबारा दिखाना है, ठीक, समझ गए? जी जी ठीक हाँ, होगा। ताकि मैं चाहता हूँ जिस तरह सी में हमने उनका वो झाका दूर करा दिया कि यार फंक्शन नहीं कॉल होता तो क्या होगा, आप इधर भी उनका वो झाका दूर करा दें। सही, बट एनीवे स्टूडेंट्स, एटलीस्ट टू दिस लेवल, जो यहाँ एक लफ्ज बाय लफ्ज स्लाइड से कॉपी किया हुआ कोड है वो रन कर रहा है, और आप उस एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं, पैरेलल एनवायरनमेंट, जीपीयू की जो गूगल कोलैब के नोटबुक के तौर पे रन हुआ। गूगल कोलैब हर चीज जो आप रन करना चाहते हैं एज ए नोटबुक करता है। आपने नोटबुक अपनी नोट पैड पे वो कोड लिखा जो स्लाइड्स में था तरतीब से, और उसको वहां से इधर से कोड का बटन सिलेक्ट किया और वहां से उसको कॉपी किया और फिर रन किया इस एरो के जरिए, और ये आपको सही रिजल्ट दिखाए हैं हसीब साहब ने। ये सब आपको पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है? अब आप जी स्टूडेंट्स, जी सर। ये पूरी सर ये जो चीज अगर हम प्रिंट वाला फंक्शन कॉल मतलब बनाएंगे तो वो इसके उसके बाद ही आएगा? किसके बाद आएगा? प्रिंट का फंक्शन जो हमने मतलब अभी तक बनाया, जिस तरह सी में आपने बनाया था उसी तरह मेन में जो आपका प्रिंट का फंक्शन है, आप जैसे मैंने बताया था कि होस्ट में भी आप प्रिंट के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उसके ऊपर लिख के, और आप मेन में भी प्रिंट के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास वो वेरिएबल जो आप प्रिंट में कॉल कर रहे हैं वो आपको विजिबल होने चाहिए। असल में ये है इसका पॉइंट। आप अभी ऊपर जहां होस्ट है वहां पर क्योंकि ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो आप होस्ट में प्रिंट का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं या होस्ट में सारे प्रिंट के इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। लेकिन अरे का इनिशियलाइज करना और अरे को एज ए फंक्शन कॉल करना आप मेन में ही करें। प्रिंट के आपके पास ऑप्शन है कि आप मेन में प्रिंट कर लें, आप होस्ट में प्रिंट कर लें, आप आई थिंक दैट्स इनफ। होस्ट में HA HB और HC तीनों तीनों हैं, होंगे। आप वहां भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रिंट के लिए आपके पास ऑप्शन है, लेकिन एज फॉर एज डिक्लेयरिंग ऑफ HA HB HC इज कंसर्न वो आप मेन में करें, इनिशियलाइज भी आप मेन में करें, और फंक्शन कॉल आप मेन में करें होस्ट का, और होस्ट का कोड फिर फंक्शन उसमें लिखें, ठीक है? ऑलराइट, तो वी कैन बी फ्लेक्सिबल ऑन द प्रिंट साइड, मगर मैं ये कहूंगा प्रिंट भी आप सारा एक साथ करें। अभी जैसे इस कोड में जब इनिशियलाइज किया वहां प्रिंट कर लिया, अगर वहां कोई डाउट था तो वहां प्रिंट कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, लेकिन नॉर्मल में आप एंड में जाके सारी चीजें प्रिंट कर रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि मेरा HC क्या HA HB का सम है, तो आपने एंड में कोड के एंड में सारे प्रिंट किए इकट्ठे, और आपको वो रिजल्ट सही मिलेगा, क्योंकि HA HB जो आपने रैंडम नंबर जनरेटर से बनाए थे वो अनचेंज रहते हैं, वो वैसी के वैसी ही हैं। आपने रिजल्ट तो HC में डाला है, तो आपके तीनों इंटैक्ट हैं, जब भी कभी आप प्रिंट करो दे विल बी अवेलेबल। तो आप इकट्ठे एंड में सारे प्रिंट करें मेन में या होस्ट में, तो वो बेहतर है, डिजायरेबल है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जी ग्लोबल की तो समझ आ गई कि जी वो क्यूडे के लिए है, जी लेकिन होस्ट की नहीं समझ आ रही। होस्ट में हम उसे मेमोरी एलोकेट क्यों कह रहे हैं, फिर उसके बाद होस्ट भी हमारा जीपीयू ही बनेगा, क्योंकि उसी पे ही हम अपना कोड रन कर रहे हैं, उस पे हम मेमोरी दे भी रहे हैं, फिर उसके बाद मेमोरी ले रहे हैं। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर अच्छा दें। जी, जी अबू बकर, आपने क्लासें अटेंड की हैं? जी की हैं जी या नहीं जी किए। की हैं? ओके हसीब, ओपन द लेक्चर, क्लास लेक्चर, क्योंकि इसके आंसर तो उधर है।
ये वहीं से, यही मैं आपको सबको समझाना और बताना चाह रहा हूँ कि ये वहां से हमने कोड लिया है स्लाइड से और इधर कॉपी किया है, नोट पैड जी में कॉपी किया है, वहां से इस एनवायरनमेंट में कॉपी किया। इसकी रीजनिंग हमने आपको उन स्लाइड्स में जब पढ़ाई है, सिखाई है, वहां दी है। वहाँ असल में थ्योरेटिकल चल रहा था ना वो, इसलिए। नहीं नहीं, वहां बिल्कुल थ्योरेटिकली नहीं है, लफ्ज ब लफ्ज ये कोड है। वहां वहां से इन कोडों को उठाया है और इधर कॉपी कर लिया है। जी थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल नहीं है, कोड है, कोड। चलें स्लाइड्स में कोड, ये अच्छा, ये एक सेकेंड, ये ये सबसे ऊपर ग्लोबल, ये हसीब तो आप है अपना सर, लेते लेके जाते जाएं। ग्लोबल ये का। जी जी वहां पे कोड, जो अभी कोड आपने लिखा था, ये वो कोड है, जी ठीक है। बल्कि ये कौन सा लेक्चर है हमारा हसीब? ये सर, थर्ड ये है। जो मेरे पास लेक्चर्स थे मैंने उससे खोला है। अभी एड मैंने जो वेक्टर 1। अच्छा आपने नहीं, जिससे कराया ना वो वाले नहीं, मैंने भी खोला हुआ। जी, ये जो मेरे पास लेक्चर्स थे ना, मैंने वो वाले खोले अच्छा हैं। अच्छा, नहीं मैंने अभी जो लेक्चर दिए हैं, ये अच्छा। सर आपका थर्ड है या अच्छा थर्ड है ये आपका? हसीब, जी मैंने जो जी अभी लेक्चर दिया है जी जी। वो खोलो, क्योंकि मैं फिर ये वाले, ये अच्छा, जो है वो मैंने डाउनलोड नहीं किया है वो। क्लासरूम से भी खोलना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट। अच्छा खोलो या गूगल क्लासरूम, प्रेजेंट आप गूगल क्लासरूम से खोलो। स्क्रीन शेयर करने वाला। अच्छा। हमारा जो प्रेजेंट गूगल क्लासरूम है उसमें मे बी वेक्टर ऐड का जो 2 है, लेक्चर 2, वो खोलो। सही। जी हसीब। जी, वो लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, ऐड वेक्टर 2 जो हमारे करंट गूगल क्लासरूम में है, जहां लिखा हुआ है ना, जिस लेक्चर में लिखा है ऐड वेक्टर 2, जी जी। वो वाला लेक्चर ओपन कीजिए। एक मिनट, ये या वहां से कॉपी कर लो अपने पास और फिर रन ओपन कर लो या कुछ। जी, मैं एक एक मिनट तो कर ये रहा कि ये हूँ, वो लेक्चर्स, ओपन होने में टाइम ले रहा है। एक मिनट। हाँ ये जो करंट है ना, जी करंट है जो है, आप अपने पास अपने कंप्यूटर पे रखिए, जी जी। उन्हीं को इस्तेमाल भी कीजिए और उन्हीं को लैब के टाइम में भी दिखाइए और उन्हीं को खुद भी यूज कीजिए, ठीक है। सही। चलो, क्योंकि ये रिलेट होना जरूरी है दोनों चीजों का, वरना हर
प्रोजेक्ट में एक दफ़ा वो रिलेट हो जाए तो फिर सारे प्रोजेक्ट्स में वो फ्लो जारी रहेगा, और वो एक दफ़ा रिलेट ना हुए तो फिर वो सारे प्रोजेक्ट में वही होगा, क्योंकि सारा कोड तो हम उधर देंगे, कोड सारा हम उधर देंगे और उसकी रीज़न देंगे और उसका कोड प्रोवाइड करेंगे, और वही कोड समझ के इधर कॉपी करके रन करके देखना होगा समझ के। तो अगर वो उधर समझ नहीं होगा या उधर कोड पता नहीं चलेगा तो फिर वो सारे कोड में मसला आएगा। तो ये पहले से ही ये बात इस्टेब्लिश कर लीजिए, आप भी ये कीजिए, स्टूडेंट से भी वैसी करवाइए, ठीक है। जी जी। तो अभी क्या ओपन नहीं हो रहा? वो 1 मिनट डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हो जाता है 2 मिनट में। वो आप पहले अपने उस पर ओपन कर रहे हो और उसको अभी आपने शो करना है, ये कर रहे हो जी अपने जी कंप्यूटर पे, यानी जी जी, मैं आपके अपने कंप्यूटर सिस्टम पे पे दिखा रहा हूँ। हाँ जी, डाउनलोड करके ना उस सिस्टम पे लेक्चर को। आपके वो ओपन जी अभी हो रहा है? अच्छा, जी जी, बस ये हो गया। ये है जो अभी वेक्टर ऐड का सेकंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर ठीक हो जी गया, इसमें चलते जाएं। हाँ ओके, ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारी ग्लोबल सबसे ऊपर जो हमने कोड अभी आपको दिखाया है वो ये है, ग्लोबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक। और इसमें हमने, आप एग्जैक्टली ये नाम भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपना वेरिएशन के साथ भी कर सकते हो, या अगर हमने आपको प्रॉब्लम में कोई दूसरा नाम कर्नल का दिया है तो वो भी कर सकते हो। ये कर्नल का नेम है, वॉइड, ये कोड है, ये एक्चुअल कोड है जो वहां रन हो रहा है, वॉइड, फिर वेक्ट ऐड कर्नल उसका नाम, फिर अगर ये फ्लोट डेटा टाइप वाले थे तो फ्लोट स्टार डी अंडरस्कोर ए कॉमा फ्लोट स्टार, ये कोड की डॉट डैश कॉमा ब्रैकेट है, ये नेम है, हेडर ऑफ ग्लोबल कोड। उसके नीचे ये दो इंस्ट्रक्शन वहां पर यहां से कॉपी की हुई हैं, आई इंट आई, वहां पर अभी कोड आप देख रहे थे उसने इंट ऊपर डिफाइन कर दिया था, तो ज्यादा कॉम्पैक्ट ये तरीका है कि आप इंट कहें और वहां आई कहें और उसके साथ ही कह दें, दो लाइनों के बजाय एक लाइन में। ये एग्जैक्ट डॉट डैश मल्टीप्लाई प्लस, इट इज ए कोड जो आपने यहां से वहां कॉपी समझ के कॉपी करके रन करना है। पहला पहला स्टेज आपका के एनवायरनमेंट में गिवन कोड को समझ के एंटर करके रन करना है, नोटपैड पे डालना है, नोटपैड से उधर कॉपी करके रन करना है, ये पहला स्टेज। फिर अगली लाइन, इफ आई इज लेस देन एन, हसीब ये मैं आपसे कह रहा था कि जी आप जी कर्नल में इसका अपना एक लोकल हेडर में हमने यहाँ स्मॉल एन ले लिया है, जी जो भी यहाँ इसके हेडर में आप उधर दोगे वो इधर आ जाएगा एज ए पैरामीटर और इस्तेमाल होगा, आप उधर भी यही करो, सही है। तो ठीक। इंट एन, अब आपने ये जो कंडीशन दिया इफ आई इज लेस देन एन, तो ये ऐड करो, ये कोड है, ये रियल कोड है, ये थ्योरेटिकल कोड नहीं है। थ्योरेटिकल में आपको ये समझाया जा रहा है कि ये कोड के मायने क्या हैं और ये कैसे काम करता है, बट दे आर द रियल इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्यूडा सी कोड। ये सबसे ऊपर जो वहां पर हमने कॉपी किया है वो ये कॉपी किया हुआ है, ग्लोबल हेडर ऑफ दैट, और उसी ऑर्डर में उसी पैरामीटर में उसी नेम से जो वहां पर दिए थे वो लिखे हैं, फिर ये मैपिंग की है, फिर ये रन किया। अब आप होस्ट कोड पे चले जाएं, ये ग्लोबल सबसे ऊपर लिखा, और नीचे ये नहीं, ये नहीं है, ये है, ये होस्ट कोड है, उसके नीचे
पहले ग्लोबल लिख के ये इंस्ट्रक्शन लिखी उस स्लाइड वाली, फिर होस्ट ये लिखा अंडरस्कोर, या आप अपना माउस लेके जाते जाए जहां जहां मैं बात करता हूँ, होस्ट लिखा अंडरस्कोर अब ये होस्ट कोड है, होस्ट का फंक्शन का कोड है। होस्ट ये जो आप कह रहे थे, ये मैंने कई घंटे लगा के बार बार इन स्लाइड्स को 3 दफा दोहरा के, और आज भी हम जब कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं। मैंने आपको बताया होस्ट क्या करता है। होस्ट ने वो वाला कोड जो ऊपर ग्लोबल में आपने देखा है, वो डिवाइस में रन होना है। वो जो ग्लोबल का कोड अभी आपने पढ़ा, वो डिवाइस में रन होना है। लेकिन होस्ट ने क्योंकि अपने हिस्से का ये कोड उधर डिवाइस से रन करवाना था, तो होस्ट अब पूरी तैयारी करवा रहा है डिवाइस की यहां पर। अब होस्ट का काम कोड रन करना नहीं है, होस्ट का काम यह है कि कोड उसने रन करवाना है डिवाइस से, ग्लोबल वाला, और उसने पूरी तैयारी अब करने के लिए कि डिवाइस में मैं ये काम करवाऊं, वो कोड होस्ट में है। अब होस्ट के कोड को देखिए। होस्ट के कोड में पहले हेडर पे हेडर है, हेडर ऑफ होस्ट इंस्ट्रक्शन। होस्ट की इंस्ट्रक्शन का जो हेड सबसे ऊपर लाइन है, जहां ये void ये रिटर्न डेटा टाइप, वेक्ट ऐड ये उसका नाम रखा है, इस होस्ट फंक्शन का नाम है, ये मेन में कॉल होगी। ये होस्ट फंक्शन जो मेन कॉल कर रहा है, ये उसका नाम है वेक्ट ऐड। उसके आगे पैरामीटर हैं जो होस्ट फंक्शन को मेन में जब कॉल करेंगे तो आपने HA, HB और HC पे कॉल करना है। वही पैरामीटर हमने यहाँ दिए हैं, ये लिखे हुए। फ्लोट स्टार का मतलब है पॉइंटर, फिर HA मूव करते रहो, ऐसे मूव करते रहो जान, HA फिर HB और फिर HC, ये 3 पैरामीटर, ये कोड है। फिर आगे इंट n, ये n भी इसका लोकल हेडर में नंबर है जो मेन से पास किया जाएगा। हसीब जो आपकी एरर आ रही है ना, मेन में आप डिफाइन करोगे लेट्स से कैपिटल N, जी वहां पर जब फंक्शन कॉल करोगे तो वो कैपिटल N से ही कॉल करोगे। जब ये कॉल करोगे तो इस n में वो n कॉपी हो जाएगा। सही। अब यहां पर आप ये n इस्तेमाल कर रहे हो इस कोड में, इस n का क्या इस्तेमाल है, अगली लाइन करो। ये साइज, इंट साइज, ये आपका वेरिएबल है कि आपने यहां बाइट्स लिखने हैं। आप नाम दे सकते हो साइज इन बाइट्स वट एवर योर नेम। हमने साइज नेम दिया है, साइज इक्वल टू n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ द ईच एलिमेंट। जो अगर फ्लोट है तो फ्लोट और इंटीजर है तो इंटीजर। यहां बाइट्स कैलकुलेट किए, ये भी कोड है, कॉलन वो सेमी कॉलन, फिर फ्लोट कह के ये तीनों डिक्लेयर किए हैं, DA, DB और DC। ये भी हम यहां से वहां कॉपी कर रहे हैं एज इट इज। फिर अब ये जो आप कह रहे थे कि सर वो मेमोरी अनलॉक और ये सब कुछ क्या है, ये हमने लेक्चर में बहुत डिटेल से बार बार आपको बताया है। ये है कि होस्ट अब वो काम कर रहा है कि यार मैंने डिवाइस पे इस कोड को चलवाना है, तो अब होस्ट डिवाइस में मेमोरी में जगह बना रहा है, सर मेमोरी लोकेट कर रहा है। जी सर जी क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे हम अपने लैपटॉप पे सी का कोड कंपाइल करते रहे हैं, तो हमने कभी ऐसे मेमोरी एलोकेशन नहीं की। मेमोरी एलोकेशन की हमें ज़रूरत तब होती है जब मतलब हमने कभी डबल पॉइंटर या इस तरह अरे यहाँ जाके हीप या इस पे जाके हम यूज़ करते हैं। अब जब हम ग्राफिक में आ गए तो हमने ग्लोबल में जाके उसे कह दिया हमारा होस्ट ग्राफिक कार्ड ही है ना, एनवीडिया का, जिस पे हम काम कर रहे हैं। वो होस्ट नहीं है, वो डिवाइस है। इस वो कोड डिवाइस में है। जी होस्ट जो है वो CPU है। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर
या किसी भी सिस्टम में जहां आप जीपीयू इस्तेमाल करते हो, सीपीयू भी है और जीपीयू भी है। सीपीयू जी करंटली सर हम सीक्वेंशियल कोड को क्लाउड रन पे हैं। करता है, और जो उसके पास पैरेलल का कोई प्रॉब्लम आता है वो डिवाइस के हवाले कर देता है। डिवाइस, ये होस्ट उस डिवाइस से काम लेता है एज ए एक्सेलरेटर। तो आपका जो ग्लोबल का कोड है वो डिवाइस में चलना है। ग्लोबल जब आपने लिखा तो आपने अपने कोड में ये बताया कि यार ये वो कोड है जो डिवाइस ने चलाना है, और आपने वो कोड दे दिया और उस कोड ने डिवाइस में चलना है, और डिवाइस इज जीपीयू और वो पैरेलल में चलना है, थ्रेड्स को लेके पैरेलल में। अब जो डिवाइस में जब वो कोड चलना है, कहीं भी जब हम सी में भी काम कर रहे थे और होस्ट में भी कोड को चला रहे थे, तो हमेशा आप मेमोरी में डिक्लेरेशन करके स्पेस अलोकेट करते हो, डिक्लेयर करते हो और अलोकेट करते हो। कहीं भी जहां कोड कोई चलाना होता है तो मेमोरी में उसकी स्पेस अलोकेट करते हैं, उसके अंदर डेटा डालते हैं और फिर उस डेटा को रन करके एक और मेमोरी लोकेशन में रिजल्ट डालते हैं। पहले आपने जब सी में काम किया तो ये सारे काम होस्ट ने किए, अपनी मेमोरी में किए। अब होस्ट कह रहा है कि यार ये मेरे बस का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, मैं ये तेजी से नहीं कर सकता। कर सकता है, जैसे आपने सी में किया तो काम तो वो किया ना उसने। अब वो कह रहा है नहीं, मैं ये काम बहुत मुश्किल लंबा है, स्लो में काम करूंगा, मैं एक फास्ट डिवाइस मेरे पास। तो अब वो ये कह रहा है कि भाई अब मैं ये काम नहीं करूंगा अरे को ऐड करने का, मैंने डिवाइस से ये काम करवाना है, क्योंकि डिवाइस विच इज जीपीयू इज वेरी फास्ट। ओके, अच्छा, अब उसने अगर डिवाइस से काम करवाना है तो डिवाइस में मेमोरी को अलोकेट करना और डेटा को डिवाइस के हवाले करना जरूरी है। अब होस्ट अरे को ऐड करने का काम खुद नहीं कर रहा, वो डिवाइस से करवा रहा है। जो उसने ग्लोबल में कोड डाल दिया वो डिवाइस पे रन होना है, और वो कर्नल कोड है डिवाइस के लिए। ठीक है, ये बात समझ आई है? हसीब आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही। जी अबू अच्छा, बकर बताइए, हाँ। क्लियर हो गया अब तो। वो होस्ट, अब होस्ट क्या काम कर रहा है? होस्ट कह रहा है मैं डिवाइस की मेमोरी एलोकेशन करूंगा, अपना डेटा डिवाइस को भेजूंगा, डिवाइस पे कोड को रन कराऊंगा और फिर डिवाइस से रिजल्ट को लेकर वापस आऊंगा अपने पास। तो अब होस्ट ये वाले काम कर रहे हैं। अब होस्ट के कोड में आपको क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है। पहले आपने बाइट्स, क्योंकि वो क्यूडा सी में आपको स्पेस मेमोरी की बाइट्स में बतानी होती है, तो पहले आपने साइज के नाम से बाइट्स कैलकुलेट किए n, फिर आपने नाम बताए कि मैं डिवाइस में क्या क्या नाम रखूंगा, DA DB DC डिक्लेयर किए। फिर आपने डिवाइस में मेमोरी अलोकेट करने के लिए कहा क्यूडा मेमोरी अलोक। अच्छा, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था
कि ये तरीका जो मेमोरी अलोक होता है ये डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट करने का तरीका है। सी में जब आप कोड लिखते हो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। सीपीयू सी में आप नॉर्मल जैसे हमने अभी डिक्लेरेशन की है उस तरह स्टैटिक डिक्लेरेशन भी कर सकते हो अरे की, और सी में एम अलोक की इंस्ट्रक्शन भी है, उससे भी मेमोरी अलोकेट कर सकते हो। सी में भी आप कर सकते हो। एम अलोक डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट करता है और दूसरा तरीका जो डिक्लेयर के वक्त है वो स्टैटिकली मेमोरी अलोकेट करता है। सी में दोनों ऑप्शन है। हम आमतौर पे स्टैटिक वाला ऑप्शन सी में इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वहीं वो कोड रन हो रहा है, हम कहते हैं इधर ही हम स्टैटिक को कर ले। लेकिन जब आप क्यूडा सी में कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम रन होते वक्त जीपीयू में मेमोरी एलोकेट करना चाहता है। अब प्रोग्राम रन होना शुरू हो गया है और अब वो जीपीयू में मेमोरी एलोकेट कर रहा है, तो इसलिए ये स्टैटिक वाले ऑप्शन से की बजाय डायनेमिक से ही होगा। इसलिए इसमें आपने मेमोरी अलोक यूज किया है। जब आप डिवाइस के लिए मेमोरी अलोक इस्तेमाल करते हो तो आप क्यूडा मेमोरी अलोक का वर्ड इस्तेमाल करोगे। अगर आप सीपीयू में या सी में इस्तेमाल करते मेमोरी अलोक तो ओनली मेमोरी अलोक करते। ये मेमोरी अलोक डिवाइस के अंदर जो स्पेस है वहां एलोकेशन हो रही है, इसलिए यहां क्यूडा मेमोरी अलोक की एपीआई इस्तेमाल हुई है। और आपने वहां पे नाम क्योंकि डीए रखा था तो आपने कहा डीए में साइज के बाइट्स अलोक हो जाएं, अलोकेट हो गए डीए के लिए। नीचे एक इंस्ट्रक्शन आपको डीबी की भी नजर आएगी, तो डीबी के लिए मेमोरी अलोक भी हो गई। उसके नीचे एक इंस्ट्रक्शन आपको डीसी की भी नजर आएगी, डीसी की भी मेमोरी अलोक हो गई। ये आपने रन टाइम पे डायनेमिकली डिवाइस के लिए तीनों अरेज की स्पेस अलोकेट की है, होस्ट ने अलोकेट की है। होस्ट कह रहा है कि भाई डिवाइस तुम्हारे अंदर इन इन नामों की इतनी इतनी बाइट्स की स्पेस मैं अलोकेट कर रहा हूं। फिर यहीं पर ये इंस्ट्रक्शन जो आ रही हैं, सबसे पहले क्यूडा मेमोरी कॉपी फ्रॉम एच ए टू डी ए, हसी वहां ले जाओ एच ए से डी ए। ये इसने अपने एच ए में जो डेटा बनाया था रैंडम नंबर जनरेशन से, ये उसने भेज दिया डिवाइस को, अपना डेटा डीए को भेजा, क्योंकि अब ये वहां इस्तेमाल होना है डेटा। पैरेलल में डिवाइस ने काम करना है तो इस डेटा ने वहां इस्तेमाल होना है। तो इसने एच ए के डेटा को अपने भेज दिया डिवाइस के डीए में। फिर इसने एच बी के डेटा को, नीचे जाओ, एच बी पे इसके पास दूसरे वेक्टर में जो डेटा इसने रैंडम जनरेट किया था वो इसने डिवाइस के डीबी में भेजा, और हर जगह डेटा का साइज इन बाइट्स बताया। ये जो साइज है ये साइज इन बाइट्स है कि डेटा का साइज ये है, और डायरेक्शन बताई कि डेटा मेमोरी कॉपी जो हो रहा है ये होस्ट से डिवाइस का हो रहा है। दिस इज ए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन वर्ड बाय वर्ड जो आपने समझनी है, और फिर इसको वर्ड बाय वर्ड कॉपी करना है नोटपैड के जरिए से, ताकि आप इसको गूगल कोलैब के नोटबुक में कॉपी करके रन कर सको। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये थियोरेटिकल आइडियाज नहीं है। हाउ डिड यू गेट दैट आइडिया? थियोरेटिकल आइडियाज हमने इससे पहले जब ब्लॉक की शक्ल में, एरो की शक्ल में दिखाए थे, वो आइडियाज थे। आप अगर पिछली, अच्छा ये मैं पूरी कर लूं फिर वो दिखाऊंगा। आपने ये डिवाइस में स्पेसेस अलोकेट की मेमोरी की, वहां डेटा को कॉपी किया, सी का भी स्पेस मेमोरी अलोकेट कर दिया, मगर वहां कुछ कॉपी करने को नहीं है अभी। फिर इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है कर्नल इन्वोकेशन कोड, यहां मैंने ये कमेंट डाला और ये कोड अगली स्लाइड में आपको लिख के दिखाया। अगली स्लाइड पे चले जाओ।
ये इन्वोक करने का कोड यहाँ है, नहीं ये नहीं, इस पीछे 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 जहाँ ये, हाँ नहीं नहीं, यहाँ ये वाला, अच्छा नहीं वो इन्वोक करने वाला यही है ना सर, ये इन्वोक का कोड, इन्वोक का कोड ये है, ये जहाँ लॉन्च किया है, ये इन्वोक का कोड है ना, ये जो कर्नल को कॉल किया। ये है जी। ये मैंने अब जो ऊपर की इंस्ट्रक्शंस थी उनको शॉर्ट लिख दिया कि भाई ये हम लिख चुके हैं। वो जो मैंने लिखा था कि लॉन्च करना, ये वो लॉन्च का है, ये कोड है, ये लाइन है जो है एज इट इज वेक्ट एट कर्नल, आगे कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन है कि एक ब्लॉक में कितने थ्रेड्स। अब ये हमने वहां पे जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दी है, जैसे हमने आपसे कहा कि भाई 8 थ्रेड का ब्लॉक बनाओ, तो 256 की जगह 8 हो जाएगा, 256 राइट वाला 256 राइट वाले पे जाओ। ये ब्लॉक का साइज है। यहां हमने कहा एक ब्लॉक में 256 थ्रेड्स हैं, वहां आपसे कहा एक ब्लॉक में 8 थ्रेड्स हैं, तो वहां आपने 8 लिखना है। फिर मैंने अभी जो छोटी एग्जांपल रन करवाई उसमें मैंने हसीब से कहा कि यार ब्लॉक का साइज 4 कर लो, तो फिर हमने यहाँ 4 कर दिया। ये आपको पता हो कि ये जो लॉन्च करने की इंस्ट्रक्शन है उसके मायने क्या है। जब ये मायने पता होंगे फिर आप हर सवाल के जवाब में वहां सही चीज लिख दोगे। अगर मायने नहीं पता होंगे तो नहीं लिखोगे। कोड लफ्ज ब लफ्ज यही लिखना है, यही इंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही ये लेस देन ग्रेटर देन के वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह ये यहाँ 256 की जगह 8 लिखना है जो आपको प्रॉब्लम दी थी। अगर मैंने शॉर्टर में आपने रन करना है कि यार 8 आपका अरे का साइज छोटा हो गया है, तो आप कहो कि यार जैसे इसमें अरे का साइज n है, n वाज वेरी लार्ज, n वाज मे बी 1000, तो आपने कहा कि ठीक है 256 का मैं ब्लॉक बना लेता हूँ। लेकिन अगर आप n को छोटा कर रहे होगे, जैसे आपने अपने प्रिंट करने के लिहाज से n को छोटा कर दिया, हमने 16 किया, तो हमने वहां ब्लॉक का साइज 4 किया, यहाँ जहाँ 256 लिखा है, यहाँ मूव करो एरो को, हिलाओ, 256 ब्लॉक का साइज राइट पे, यहाँ राइट पे, हाँ, राइट, ये ब्लॉक का साइज इधर होता है हसीब, जी जी, ये तो ब्लॉक साइज, पहले इधर ही था एरो। हाँ नहीं वहां हिलाने का मैंने कहा था। हाँ। ब्लॉक का साइज यहाँ लिखते हैं, एक ब्लॉक में कितने थ्रेड्स, वो ये लिख दिए। फिर आप बनाते कितने ब्लॉक्स, उसके लिए आप लेफ्ट पे चले जाओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज, उसकी सीलिंग वैल्यू। ये कॉन्फ़िगरेशन है जो लॉन्च के वक्त दी जाती है, ये कोड है। इसके आगे फिर राइट साइड पे चलो पैरामीटर्स हैं कि ये लॉन्च जब आप कर रहे हो, ये कर्नल लॉन्च कर रहे हो, फंक्शन कॉल कर रहे हो, यहाँ पर आप बता रहे हो कि मैंने DA, DB, DC और N पर ये कॉल कर रहा हूँ। ये एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं जो वहां हमने कॉपी किया नोटबुक में। दिस इज द कोड जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसी का नीचे अल्टरनेट है। अच्छा, अब वहां पे दोबारा उस स्लाइड पे चले जाओ जहां हम थे, जहां हमने कहा यहाँ लॉन्च का इंस्ट्रक्शन आएगा, होस्ट का जो कोड देख रहे थे हम, ये यहाँ जो ये रेड लिखा था कि ये जो कहा था कि कर्नल की इन्वोकेशन का कोड है, ये वो था वहां लाइन, एक लाइन वो डाल दिया यहाँ, वो यहाँ लिखा आपने। जब ये कर्नल रन होगा तो अब HA और HB का रिजल्ट उधर DA DB में गया, वहां GPU ने DA DB को ऐड करके रिजल्ट DC में डाल देगा। अब आप इससे नीचे के इंस्ट्रक्शन में जाओ। अब DC से जो डिवाइस में DC है वहां से कॉपी हो रहा है डाटा HC में, ये क्यूडा मेमोरी कॉपी। ये कह रहा है अब मैं डाटा को कॉपी करूंगा डिवाइस के DC से HC में, और उसमें बाइट्स की तादाद आगे साइज, ये बाइट्स, इतने बाइट्स जो ऊपर कैलकुलेट किए हुए हैं। और डायरेक्शन अब देखो क्या है, क्यूडा मेमोरी कॉपी डिवाइस टू होस्ट, ये डिवाइस से होस्ट में कॉपी हो रहा है डाटा।
और उसके नीचे फिर वो फ्री कर दिया इन तीनों को, डिवाइस के तीनों उनको फ्री कर दिया। ये सब एसेंशियली रिक्वायर्ड है। ये आपको लफ्ज बलफ्ज पढ़ाए हैं, ये आपको लफ्ज बलफ्ज कोड दिया है, आपने इस कोड को लफ्ज बलफ्ज समझ के कॉपी करना है नोट पैड पे या वर्ड में, और फिर उसको रन करना है उस एनवायरनमेंट में कोड को कॉपी करके। तो ये रियल चीज है। ये होस्ट के नीचे आपका मेन है, और मेन में आपने वही जिस तरह सी में HA, HB और HC को डिक्लेयर करना है। चले जाए मेन, ये हाँ आगे आ जाओ मेन में। ये इसी में जो अभी एक जो थी वो जो अभी आपने वो पिक्टोरियली जो दी हुई है पूरी स्लाइड, ये बस इसमें जो अभी मैंने आपको सारा डिटेल से सब दिखाया, राइट साइड पे वो ग्लोबल है, राइट साइड पर ऊपर वो है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले आपने ये कोड लिखा, उसके नीचे लेफ्ट साइड पे आ जाओ होस्ट कोड, ये होस्ट ये लिखा उसके नीचे, और उसमें ये सब कुछ लफ्ज ब लफ्ज वो लिखा जो आपको अभी स्लाइड में मैंने दिखाया है, लफ्ज ब लफ्ज। उससे नीचे आपने मेन लिखा, ये मेन है, नीचे जाओ मेन। यहां मैंने उसको रिपीट नहीं किया, ये आप सी में कर चुके थे। यहां आप होस्ट की मेमोरी HA, HB, HC को n के साथ स्टैटिकली डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज करते हो, और फिर ये फंक्शन को होस्ट फंक्शन कॉल करते हो। थर्ड मेन में जो थर्ड लाइन है, ये यहां ये वेक्टर ऐड की कॉल है, इसमें पैरामीटर उसी तरह जैसे आपने सी में दिए थे वही पैरामीटर देके होस्ट का फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, जिसका कोड ऊपर होस्ट के हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है उसका कोड। यहां मेन में आप होस्ट का फंक्शन कॉल करते हो। जब ये कॉल करते हो तो आप ऊपर होस्ट के फंक्शन में चले जाते हो, वहां चले जाओ हसीब। जब ये कॉल की यहां आ गया, यहां वो सारा कोड जो अभी आपको एक्सप्लेन किया लाइन बाय लाइन, कि डिक्लेयर किया DA, DB, DC, उनको मेमोरी एलोकेट किया, उनमें कॉपी किया, फिर ये कर्नल लॉन्च किया, और फिर डेटा वहां से कॉपी बैक किया, ये सारा कोड लफ्ज ब लफ्ज यहां पर होस्ट का आ गया। होस्ट से ऊपर ग्लोबल का कोड है कि जब होस्ट यहां ये कॉल करेगा, लॉन्च करेगा ऐड कर्नल, होस्ट जब करेगा तो वो ग्लोबल वाला रन करेगा। ग्लोबल को लॉन्च इधर किया जा रहा है होस्ट में जो लॉन्च कहां हो रहा है, होस्ट में लॉन्च। यहां पे ये कॉल किया है कर्नल को, डिवाइस के लिए फंक्शन कॉल या कर्नल कॉल ये है, और डिवाइस में जो कोड रन होना है वो फंक्शन उधर है ग्लोबल के साथ। ये तो सबसे ऊपर ग्लोबल, उसके नीचे होस्ट, उसके नीचे मेन, ये सीक्वेंस है। ये लफ्ज ब लफ्ज उन स्लाइड्स के कोड हैं, उन कोड के लफ्ज ब लफ्ज मायने हैं जो आपको लेक्चर में घंटों के हिसाब से सिखा रहे हैं। हर लेक्चर के नेक्स्ट टाइम में आपसे पूछ रहे हैं कि कोई स्लाइड जो समझ नहीं आई है, जो आपने जाके घर देखी है, उसको समझें, उसको पूछें, उस टाइम ये पूछें और समझें। क्योंकि जब हम आपसे कहेंगे कि अब डेमो करना है या इसको रन करना है, उस वक्त हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप खाली वो एनवायरनमेंट सीख रहे हो, जैसे गूगल कोलैब, कि भाई वो कैसे उसको शुरू करना है, गूगल कोलैब की नोटबुक को कैसे ओपन करना है, उसमें कैसे कॉपी करना है, बस। बाकी कोड आपने लिखा हुआ है बाय हैंड। हम तो आपसे कहते हैं बाय हैंड कोड लिख लो, नोट पैड पे कोड लिखो, वर्ड में कोड लिखो, एडिटर में कोड लिखो। कोड आपने ऐसे लिखना है, कॉपी वहां करके रन करना है, और ये लफ्ज ब लफ्ज यही है। ये है कोड बाय कोड। अब आप कह रहे हो थ्योरेटिकल, वो इसमें ऊपर है, ऊपर जाओ स्लाइड, वो जो एक एरो वाली स्लाइड, ऊपर चलते जाओ। हाँ हाँ, और जाओ, और जाओ। ये वाली? नहीं, वो जिसमें हमने एरो बना के समझाया ना,
ये वाली थ्योरेटिकल है, ठीक है। आके ये थ्योरेटिकल ओवरऑल पिक्चर है, ये भी जरूरी है, मगर ये कोड नहीं है। यहाँ वो पूरी स्कीम है उस कोड की, इसको पहले समझना जरूरी था, इसलिए पहले बताया। इसमें देखो होस्ट मेमोरी पार्ट 0, वो जो पार्ट 0, सीपीयू, डिवाइस मेमोरी, जीपीयू, ये यहाँ पिक्टोरियली थ्योरेटिकली बताए। इसमें ऊपर वो सारे मेन स्टेप्स बताए जो आपने कोड में लिखने हैं, वो पूरे बता दिए कि होस्ट में डिक्लेयर करो, फिर डिवाइस का डिक्लेयर, ये लिख, वो चलते जाओ। होस्ट का ऊपर एलोकेट मेमोरी सबसे ऊपर, फिर ये डिवाइस की मेमोरी डीए डीबी, फिर कॉपी का स्टेप, डिक्लेयर और कॉपी का स्टेप, फिर नीचे लॉन्च का स्टेप 2 में, लॉन्च, कर्नल लॉन्च, फिर डिवाइस की एग्जीक्यूट होना, लॉन्च किया तो एग्जीक्यूट हुआ वहाँ फंक्शन, फिर वहाँ से कॉपी बैक करना, रिजल्ट फ्रॉम डीसी से एचसी में कॉपी करो, फिर फ्री करो। ये वो मेन स्टेप है जो वहाँ हमने कोड की शक्ल में डाले। इसको आप थ्योरेटिकल कह सकते हो, मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ वो पूरी स्कीम है जो आप पूछ रहे थे ना कोड का सर क्या तरतीब है, वो ये है कि ये पूरी स्कीम है पिक्टोरियली और स्टेप बाय स्टेप। इस स्कीम को अगली स्लाइड्स में कोड लेवल पर ट्रांसलेट किया है। ये उसका प्लान है, उसका वो कोड है उन स्लाइड्स में, जो अगली स्लाइड्स हमने दिखाई हैं, दे आर द कोड, ग्लोबल कोड, होस्ट कोड, मेन कोड। समझ गए? इसलिए आपका ये लेक्चर्स और इन स्लाइड्स को थॉरोली समझना बिफोर अटेम्प्टिंग द असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स इज ए मस्ट। अगर आपने ये समझे बगैर आप उधर गए तो आप फिर टामक टोइये मारते रहोगे घंटों के हिसाब से, और कभी इधर कभी उधर, और टाइम जाया करके चले जाओगे। ओके ओके सर। अब ये एक कोड है जो पूरा रन करता हुआ दिखा दिया है। हसीब अब उधर चले जाएं वापस उस एनवायरनमेंट में, ये हमने दिखा दी स्लाइड्स पे, ये कोड है जहां से आपने लिखा। अब वहां चले जाएं जहां रन किया था दोबारा। ओके, अब आपने पहले स्टेप पे लाइक हसीब एक तो आप थोड़ा सा ये कोड की करेक्शंस कर लीजिए एज पर अवर स्टैंडर्ड स्लाइड्स, ठीक है? जी जी जब आपको ऐसे कोई मसला आया करे तो आप मेरे से उस टाइम पूछ लिया करें, ताकि जब आप यहाँ आए तो वो फाइनल शेप में। बट एनीवे फॉर स्टूडेंट्स, बाय टेकिंग फ्रॉम देयर और टेकिंग फ्रॉम हेयर, आप एक दफा यही ऐड वेक्टर को गूगल कोलैब में नोटपैड पे पहले लिख के खुद, और फिर उसे गूगल ऐप में चला के, और इस तरह रिजल्ट जैसे अभी हमने देखा है 16 एलिमेंट्स का 4 के ब्लॉक में प्रिंट करके रिजल्ट देखा है, ये आप पहले खुद करें और हसीब को दिखाएं। ये आपका स्टेप 1 है। उसके बाद हर चीज में जो कर्नल का कोड था, वो जो सी में आपने हर एक का जो अलग अलग कोड लिखा है, वो अब आपके कर्नल कोड में नई चीज डलती जाएगी हर दफा। बाकी सारा कुछ तकरीबन इन्हीं लाइंस पे में भी कोई आपको कोई अरे की तादाद कम हो जाए, जैसे जब आप अरे को सम कर रहे हो तो एक अरे चाहिए, फिर आपको एच ए और एच बी नहीं चाहिए, डी ए डी बी नहीं चाहिए, खाली एच ए और एच सी चाहिए, जो मैंने कहा हुआ भी है वहां प्रॉब्लम में। तो अरे की तादाद कम हो जाएगी, मेमोरी एलोकेशंस और कॉपियां कम होंगी। इस चेंज के अलावा आपका सिर्फ कर्नल के हर दफा कोड चेंज होता रहेगा, और आपका सारा अप्रोच वही होगी, और पूरा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे। एक चीज जो हमने यहाँ नहीं की है, जो आप इन स्लाइड में भी देख रहे हो और मैंने सिखाई भी है, कि उन स्लाइड में वो निकालो एटॉमिक वाला, पिछली स्लाइड में एटॉमिक, हाँ इसमें हमने एटॉमिक की भी डाली हुई है। ये वो स्लाइड्स हैं जो मैंने आपको बताया था, पीछे 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 पिछली जो थी एटॉमिक की स्लाइड हसीब, हाँ एक और पीछे, चलो यहाँ ये भी काफी है।
ये रेस कंडीशन, चलो ये बस यहाँ रुक जाओ। ये रेस कंडीशन जो मैंने बताया था, जब किसी कॉमन जगह पर किसी एक लेट्स से काउंटर में आप सारे थ्रेड्स किसी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, या सारे थ्रेड्स अपना कोई 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 वैल्यू एक ही जगह पे ऐड कर रहे हैं, तो फिर बहुत सारे थ्रेड जब एक ही लोकेशन को रीड राइट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं पैरेलल में, तो रेस कंडीशन पैदा हो जाती है, जो मैंने आपको बताया था, उसको एक्सप्लेन किया था, जो यहाँ भी दिखाया हुआ है कि अगर एक थ्रेड ने 7 ऐड किया और दूसरे ने फर्स्ट करो 3 किया और आप रिजल्ट 10 समझ रहे थे, तो वो पता चला कि वो जो भी किसी ने आखिर में लिखा वो रिजल्ट आ गया। ये रेस कंडीशन है। जब भी कभी किसी कॉमन मेमोरी को मॉडिफाई बहुत सारे थ्रेड्स करें तो ये रेस कंडीशन पैदा होती है। अभी तक हमने जब HAHBHC किए थे तो वो अलग अलग जगह थ्रेड रिजल्ट लिख रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम रेस कंडीशन का नहीं था। पैरेलल में भी सारे थ्रेड्स ने अपने एलिमेंट्स को ऐड किया और रिजल्ट सी में डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस कंडीशन नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा काम करोगे कि सारे थ्रेड्स का, सपोज एक अरे है, सारे थ्रेड अपना अपना नंबर लेकर ऐड करते हैं सम में, एक सम का एक वेरिएबल है और हर थ्रेड उस वेरिएबल में अपना नंबर AI ऐड कर रहा है। अब वो प्रॉब्लम है कि जब एक लोकेशन पर बहुत सारे थ्रेड मॉडिफाई करें तो रेस कंडीशन पैदा होगी। तो समिंग ऑफ अरे एलिमेंट्स इनटू ए वेरिएबल या फाइंडिंग द मिन इनटू ए वेरिएबल और मैक्स, उसमें आपको रेस कंडीशन का मसला आएगा। उसके लिए हमने ये आपको सिखाया। अगली स्लाइड पे चले जाओ, अगली स्लाइड। ये कि रेस कंडीशन के लिए एक तरीका होता है लॉक अनलॉक का, जो अमूमन बहुत सी जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं। लिनक्स ने भी लॉक अनलॉक सिखाया है और बताया है। वो यहाँ भी हो सकता है कि आप उस वेरिएबल को लॉक करके हर थ्रेड इस्तेमाल करें तो ये रेस कंडीशन बच जाती है। लेकिन लॉक अनलॉक से ज़्यादा आसान क्यूडा सी में एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है, उसका भी यही मायने है। एटॉमिक का मतलब है जब तक वो इंस्ट्रक्शन पूरी ना एग्जीक्यूट हो, कोई दूसरा थ्रेड उस वेरिएबल को ना कॉपी कर सके। कॉपी करने की वजह से मसला आ रहा था। तो यहाँ पर जो ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है एटॉमिक ऐड, हसीब ले जाए वहाँ, माउस को ले जाइए, एटॉमिक ऐड। ये जब आपने अरे के एलिमेंट्स को सम करना है तो एटॉमिक ऐड आप लिखेंगे। ये कर्नल में ये काम हो रहा है, पैरेलल में हो रहा है। एटॉमिक ऐड लिखा, उसके आगे आपने वो वेरिएबल लिखा, शेयर्ड वेरिएबल सम, जिसमें आप उन्हें ऐड कर रहे हैं, और उसके आगे आपने वैल्यू लिखी, क्या ऐड कर रहे हैं। हर थ्रेड अपना एलिमेंट ऐड कर रहा है, तो यहां लिखोगे AI। अगर आप कोई काउंटर है जो इंक्रीज कर रहे हो, हर थ्रेड किसी काउंटर को इंक्रीज कर रहा है, तो यहां वैल्यू हो सकती है 1, विच मीन्स इंक्रीज। हर एक 1 वहां ऐड कर रहा है। तो एटॉमिक ऐड में 1 डालें तो काउंटर बन जाता है। एटॉमिक ऐड में वैल्यू की जगह AI डालें तो अरे के एलिमेंट्स के सम करने का तरीका बन जाता है। इसी तरह नीचे एटॉमिक मैक्स, एटॉमिक मिन, एटॉमिक मिन, एटॉमिक इंक्रीमेंट, ये इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं। इसकी डिटेल आप इसके मैनुअल में, इसके रेफरेंस में भी देख सकते हो। और इसी तरह है कि 2 पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर में रिजल्ट और दूसरे पैरामीटर में सोर्स डलती है। ये जहां पर रेस कंडीशन शेयर्ड वेरिएबल को मॉडिफाई करने का है, वहां आपको ये यूज करना पड़ेगा कर्नल में, जैसे कि एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। जैसा कि जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो पहले एलिमेंट वाइज
जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी जी ठीक। ओके, ऑलराइट। अब आप लोग एड ऑफ अरे, जिस तरह हसीब साहब ने उस एनवायरनमेंट में ये वाली इंस्ट्रक्शंस को रन करके दिखाया है, पहले नोट पैड पे लिखा और फिर उधर कॉपी किया और रन किया। पहले ये दिखाइए हसीब, आप ये देखिए सबके केस में। जी जी ठीक है, अगरचे आपने ये डेमो कर दिया, मगर एक दफा ये खुद करें और आपको दिखाएं तो दैट विल बिल्ड द कॉन्फिडेंस। जी और उसके बाद ये बाकी ये जो प्रोजेक्ट है इसके तमाम हिस्से जो मैंने अभी बताए हैं, इस तरह बारी बारी वो सारे आपको करके दिखाएं और आप एवेलुएट करें। जी आज जी का आपका ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। जी और आप भी थोड़ा अपना कोड उस लाइंस पे जो हमने वो बताया है उसी ठीक। लाइंस पे, क्योंकि वो सी को मैंने जैसे इन्हें कराया था ना सी में, जी तो जी उससे उसको मैच किया हुआ है, तो उसको भी उसी लाइंस पे करें ताकि इनको भी आसानी हो रहे कि भाई एक ही पैटर्न पर कोड लिखे चले जाए। ठीक हो गया। ठीक हो ठीक हो बट सही। इनिशियली ये लोग एटलीस्ट इतना कोड जैसे आपने दिखाया ये तो रन करे ना, फिर आपकी वो इम्प्रूवमेंट्स भी दिखा दीजिएगा आपके, देखें ये मैंने अब इसको रिफाइन कर दिया है और इस तरह करना बेहतर है। सही है। जी जी ठीक हो ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? अब आप पूछिए एनीथिंग जो क्लियर नहीं है, जो रन करने के लिहाज से, कोड के इंस्ट्रक्शन के लिहाज से, रीजनिंग के लिहाज से, प्रोजेक्ट के लिहाज से कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो पूछिए। ओके आकिब, ठीक है, अब आपको यस समझ सर। आ गया। यस सर। यस सर। सर ये ओके आपने प्लीज लास्ट कंटिन्यू। 2-3 लेक्चर अपलोड नहीं किए हैं ना, वो अपलोड कर दें, क्योंकि सर ये उनमें ही है, वो हम नहीं जी कर क्या सके चीज? सर इस एक वजह से। सेकंड एक सेकंड ठहरो, क्या कह रहे हो आकिब, बताइए। आकिब जी, आकिब बताइए, आप कुछ कह रहे थे, अपलोड नहीं किए है, बताएं। अच्छा चलो, वो उनका कनेक्शन का मसला है। अच्छा हसीब, जी जी आपने कहाँ तक ये अपलोड किए हुए लेक्चर्स पीडीसी के? सर जो आपने उस पे ऐड किए हैं मैंने वो सारे कर दिए हैं अपलोड। ओके, तो वो जी कहाँ जी तक है आपने जो अपलोड किए हैं, किस लेक्चर तक जी गए? सर। क्योंकि मैं तो अब कोई, मेरे ख्याल है अच्छा 6 लेक्चर पर हूँ और ये तो सेकंड लेक्चर है हाँ नहीं ये हमारा, पहले जो सेकंड। 4 लेक्चर्स हैं ये तो अपलोड कर दिए हैं मैंने, पहले 4 कर दिए हैं, अच्छा उससे नहीं आगे सर, करने हैं। ये ये 5th और 6th है ना जिसमें ये किए हुआ है। नहीं नहीं आकिब, आकिब यार थोड़ा सा प्लीज यार उसको खोल के तो देखो। ओ सर यार ये मैंने तो रात को शुरू ही के देखा है। लेक्चर है। हाँ 5th 6th में तो मैंने आज वो वाली कर दी हैं,
इमेज प्रोसेसिंग का काम कर चुके हैं हम, वीडियो खत्म। सर, वीडियो लेक्चर की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी बात सर, ये सुनो अभी भी ना। मेरे पास नेट का इशू है, तो मुझे वो क्लियर सही नहीं आ रही आपकी आवाज भी। जो और पहले 4 लेक्चर है ना, वो तो अपलोड हुए हैं। जी सर। जी, जी। तो उसमें ये सारी डिटेल्स उसमें हैं, ये वेक्टर ऐड वाले की। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ, लेकिन रात को मैंने देखा है और कल दिन को भी देखता रहूँ, मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, ठीक है, आगे के भी हम कर लेते हैं अपलोड। जी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ मतलब कि जैसे ये क्लियर नहीं है, तो आप लेक्चर्स में भी इसको पूछो। जैसे अगर सर अब आगे पढ़ा रहे हैं, तो आप वो आपसे पूछते हैं कि कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप उसको ज़रूर पूछो क्लास में भी कि सर हमें तो इसकी कोड की नहीं समझ आ रही। सर वो नेट का इशू होता है, समझ नहीं आती, क्योंकि सर नेट दरम्यान में कट जाता है, कुछ भी अच्छा, होता है, फिर दरम्यान नहीं में मतलब चीजें जैसे रह अबू जाती हैं, बकर है या इस वजह से बाकी नहीं भी तो पूछ सकते। बाकी पूछें। चलो, आपका अगर नेट का इशू है। ओके। अच्छा हसीब, जी सर। ये बताइए कि आपने YouTube लेक्चर कहाँ तक अपलोड किए हुए हैं? यूट्यूब के जो लेक्चर्स हैं वो मैंने लेक्चर नंबर 4 तक किए हैं। एक मिनट। ये YouTube लेक्चर? नहीं, नहीं, ये हैं लिंक्स है ना, ये 4 लेक्चर्स इसके, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। पहले जो 4 हैं नहीं, वो अपलोड हो गए हैं। दिखाओ जरा, YouTube के लिंक्स आप अभी दिखा रहे थे, वो दिखाओ जी, मुझे। जी, ये हैं, ये ये फर्स्ट हैं 4 लेक्चर जो है ना, ये हो चुके हैं। 4। ओके, आकिब। जी सर। आकिब जी, ये एड वेक्टर, सर उधर ये जाओ। सारे वो C++ वाले हैं ना, ये 4 तक मैंने चेक किया, सारे C++ में हैं, जो वो ही हैं। अब आप ये ऐसे भी लेक्चर वाला खोलो, लेक्चर वाला खोलो, ये लेक्चर लिंक्स। वाला, लिंक्स वाला नहीं, अच्छा। नॉर्मल लेक्चर स्लाइड्स वाला, वापस जाओ। जी, जी। हाँ, ये लेक्चर्स वाला नहीं है, इसे खोलो। एक मिनट। ये क्या हुआ? नहीं, वो असल में ये ज़ूम के साथ जब इसको ओपन करते हैं थोड़ा स्लो हो जाता है, तो ये लोड होने में अच्छा, टाइम लेता है। ओके। एक मिनट में स्टॉप शेयर करके ना फिर करता हूँ। ये हैं लेक्चर्स। अच्छा, एक सेकेंड। इंट्रो, GPU, सी प्रोग्राम, एड वेक्टर 1। हाँ, ये हसीब, ये जी, जी। देखिए मेरा ये एड वेक्टर का जो है ना, वो लेक्चर 5 है। जी सर। और फिर लेक्चर 6 भी है, यानी एड वेक्टर यहाँ पर भी लोडेड हैं, सही। यूट्यूब पे नहीं आपने किए हुए। ठीक है, जी, तो जी। कीजिए, ये आप ट्रैक रखें, अच्छा, कोशिश करें ठीक है, ठीक है। कि हाँ। मैं तो आमतौर पे लेक्चर के बाद वो कर देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, लेकिन आप
उस रात या अगले दिन तक कोशिश करें कि वो डाल दिया करें, ठीक है, अच्छा ताकि ये भी एक हेल्प है फॉर सम पीपल हु वांट टू रिपीट इट एंड सी, ठीक है। ठीक हो गया। चलें सर, इसमें फिर आप ना लेक्चर 5 वाले से लेके अब तक आगे जो है ना, ये इसमें भी आप डाल दीजिएगा जूम रिकॉर्डिंग्स में, क्योंकि जितने थे वो मैंने कर दिए हैं। नहीं, उसमें मैं आपको ये जो था ना जूम उसी रिकॉर्डिंग्स का मैं का। आपको बता रहा हूँ, इसको समझ लो, जी जी समझ लो। आपने YouTube के लेक्चर्स अपलोड करना आपकी जिम्मेदारी है। जी जी एटलीस्ट जितने मेरे लेक्चर हो रहे हैं और मेरे लेक्चर स्लाइड में मैं डाल रहा हूँ, जी वो आप इंश्योर करें कि वो आप अपलोड कर देते हैं। अगर वो आपके उसमें नजर आ रहा है तो उसमें करें, उसमें नहीं है तो आप मेरे से लें, ठीक हो मगर आप उसे अपलोड करें। यानी जिस तरह मैं लेक्चर्स यहाँ अपलोड करता जा रहा हूँ, जी इस तरह आपके वो अपलोडिंग, आपका टास्क है वो आप करते जाएं। ठीक हो जो चीज जिस दिन नहीं है आप मांग लें, जी मतलब जी आपने YouTube पे लेक्चर्स अपलोड करने, आपके ठीक पास सोर्स क्या है? नंबर 1 क्लास हो गई है, नंबर 2 मैंने स्लाइड्स उधर डाल दी है। अगर आपके वो उस लेक्चर में कोई इशू है, कोई अपलोड नहीं हो रहा या वहां डला हुआ नहीं है, कुछ है, तो यू हैव टू ट्रैक इट, उसका ट्रैक आप रखें, ठीक है। ठीक हो ठीक हो हाँ, जी अच्छा। और अब स्टूडेंट्स, अब आकिब जो आप ये इस पर आपका ये जो YouTube लेक्चर है ना, है आकिब, किधर गए? दोबारा इस पे जाते हैं। हाँ, और जी सर। आपकी ये YouTube लेक्चर पे होल सोल डिपेंडेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको फर्स्ट डे के लेक्चर में ये कहा था कि while that is an added thing, कि कभी कोई जी इमरजेंसी सर। में क्लास हो गई या कोई आप ऐसा हो गया, तो मे बी कि वो भी एक आपके पास बैकअप है। बट इफ यू ट्राई टू मेक इट ए सोर्स ऑफ लर्निंग, इट्स हॉरिबल। लर्निंग आपकी, जैसे अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए जिनका बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट नहीं, कि जो हमने वही मेन में, यानी कि होस्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे आपने विद डिफाइन पैरामीटर्स। कहाँ लिया है, डिफाइन किधर किए हैं, जी जी दिखाओ डिफाइन। ये डिफाइन किए हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक ओके। है, फिर ये ग्लोबल का और फंक्शन कॉल किया। मेन में जाओ, मेन में चले जाओ, अच्छा, मेन से गाड़ी चलती है ना। ये मेन का मेन फंक्शन में यहाँ आप से स्टार्ट हो रहा है। डिक्लेयर किए, इनिशियलाइज डिक्लेयर किए, किया, ठीक है, इनिशियलाइज किया, ओके ओके, ये होस्ट के फंक्शन को कॉल किया। कॉल किया, जी वेरी जी, गुड, और ओके। अब बाकी सारा कुछ फिर होस्ट के फंक्शन में होगा। प्रिंट उधर किया है, चलो उधर दिखाओ, होस्ट दिखाओ, होस्ट, जी जी जी, होस्ट ये में, होस्ट में पहले मैंने ये प्रिंट का फंक्शन बना दिया था, ठीक है, ओके और गुड किया, प्रिंट के फंक्शन को होस्ट वाले में कॉल किया है। ओके ये सही, जैसे हमने वो सी में किया था, वेरी जी गुड। जी जी जी, अच्छा, ये ये आपने यहाँ यहाँ से कॉल जी किया, कॉल, ये यहाँ आपने बैकएंड का, उसको वो होस्ट का। सारी चीजें किया, लोकेट वेलोकेट, ठीक हो गया, जी ठीक जी, हो गया। और ये फिर आपने कर्नल को लॉन्च ये किया, करके और आपने यहाँ प्रिंट फंक्शन कॉल कर ये दिया, प्रिंट का फंक्शन कॉल जबरदस्त, किया। जी जी, ओके, एक तो साथ ही सारे प्रिंट हो गए, और जी फ्री, जी, और वेरी इसका गुड। फिर उधर होस्ट, ये इसका रिजल्ट आ ग्लोबल जाएगा। तो वही रहा, जी जी, ग्लोबल, हाँ ग्लोबल वही है, ग्लोबल जो है ये ग्लोबल तो वही रहेगा जी। बस इसमें यही चेंज ओके, है कि वो स्मॉल एन कर दिया फिर मैंने, ताकि वो हाँ उससे। हाँ, अब ये कम्युनिकेट हो रहा है, वहां जो बिग एन है वो जी थ्रू आउट ट्रेवल कर रहा है ना, जी जी ठीक हो जी गया, जी, ओके, बस सही हो गया, A1 हो गया। हाँ जी, ये इनसे क्लियर कर लो, ठीक है और अभी तक अब क्लोज कर लो, टाइम हो गया है। ठीक है और इनको बता दो कि भाई ये दिस इज व्हाट यू वांट एंड दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट, और उसको इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक हो ये गया। सेकंड टाइम ये नो रिजल्ट के साथ ये प्रोजेक्ट की ऑफिशियल लैब क्लोज हो रही है। इस तरह फर्स्ट प्रोजेक्ट की पहली लैब बिल्कुल जाया गई थी, जी जी, इसमें कम से कम आपने तो अपने हिस्से की बहुत सारी चीजें की हैं, सही, उनके तरफ से मुझे कोई प्रोग्रेस नजर नहीं ज्यादा आई। तो आप इसको कम्युनिकेट करो क्लियरली स्टूडेंट्स को, ठीक है कि they should know कि you mean business जी and जी do the business। जी जी, मार्क करो, लास्ट इसकी नेक्स्ट लैब इसकी लास्ट होगी, ठीक है, सारा चेक करोगे, जो नहीं करेगा जीरो लगाओगे, ठीक हो ठीक है, गया, ठीक हो गया। और आगे चलते जाएंगे, हमें काम कंप्लीट करना है फॉर ऑल थिंग्स, फॉर ऑल जी जी सब्जेक्ट्स, ओके, जी, ठीक हो ऑलराइट, गया, ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने बता दिया है कि अब जो इस का प्रोजेक्ट की जो एवैल्यूएशन डेट है वो नेक्स्ट
लैब तक कर दी है, लेकिन ये सिर्फ ये फर्स्ट 2 के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि अभी आपकी ये स्टार्टिंग है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने जो है आपने टाइमली इसको करना है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि आपको जो ये हमारी यही वाला वेक्टर एडिशन का जो कोड था, इसमें अब आप मैंने जो चेंजिंग्स की हैं आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया है? अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए अभी। जी आकिब, अतीक, मारिया, पूछिए अगर कोई क्वेश्चन है। नो सर, हाँ, ये नो चीज सर, समझ आ गई आपको ना कि ठीक आपने है, हो गया। इसी तरह यस करना है सर। कि होस्ट के फंक्शन के अंदर जो है ना ये प्रिंट का आप बना लें, ठीक है। इसी तरह उसको आप होस्ट वाले में ही कॉल कर लें और होस्ट के फंक्शन को आप मेन में कॉल करेंगे, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ सर वेक्टर्स है। ये बाकी जी जी वैसे ही है जैसे C++ में हम करते रहे हैं, हाँ जी वही चीज है, लेकिन ये थोड़ी बहुत डिफरेंस आ गया बस। अच्छा हाँ सर, जो जी हम जी वो ग्रेटर देन फाइंड करते हैं, ठीक है, जी जी उसमें तो हमें ये नहीं चाहिए, एडिशन तो चाहिए ही नहीं हमें। ग्रेटर देन फाइंड करते हैं, जो मैक्सिमम और मिनिमम वो वाले की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम, जी हाँ जी, जी हाँ बिल्कुल। जी जी ठीक है। तो उसमें तो हमें एडिशन की जरूरत नहीं है। उसमें आपको एडिशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने उसका उसका जो है देखो, उसके लिए मैं अब आपको बताता हूँ। ये जो आपके एटॉमिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है, एटॉमिक सम है, एटॉमिक ऐड का है, इसी तरह एटॉमिक मैक्स का है और एटॉमिक मिन का है। तो ये जो आपके मैक्सिमम और मिनिमम है उसमें आपका ये एटॉमिक ऑपरेशन यूज हो जाएगा, ठीक है। आप उसको यूज कर सकते हो, बल्कि करोगे उसको, ठीक है। इसी तरह जो आपका सम का है जिसमें आपने सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स करना है, उसमें आप एटॉमिक ऐड को कर सकते हो, एटॉमिक ऐड वाले को आप उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक। जो सर एटॉमिक के एटॉमिक ऑपरेशन ऐड, है, हाँ वो आपने फिर उसमें करना है। जी जी सर उसका थोड़ा सा वो अगर वो जो सर ने उस जिस लेक्चर में वो करवाया वो अपलोड कर देना ताकि हम कर लें। अच्छा, अभी चलो मैंने ठीक है। करवाया है। ये बिल्कुल उसके लेक्चर्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। अब आप तो आपके पास पूरा हफ्ता है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको कर देंगे, और ठीक है आप फिर उससे देख लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। बाकी सर मैं ऐसे एनवायरनमेंट वगैरह चेक करके ना तो देख रहा हूँ, चल हाँ, तो रहा है ये वाला इन्वायरमेंट का प्रोग्राम, अभी भी अगर लेकिन कोई वो एरर। क्वेश्चन है तो क्लियर कर लें। नहीं नहीं सर, वो हो हाँ, गया, वो हो गया है। यही अच्छा, चीजें क्लियर करनी थी, ये जो मतलब थोड़े से कंपाइलिंग वगैरह में हाँ होता हाँ है और थोड़ा इसका पैटर्न, हाँ। बाकी और तो उसमें क्लास में यही होता रहता इस है। चीज को थोड़ा सा जहन में रखिएगा सब लोग, कि आपने अब जो मैंने आपको वो कोड दिया है ना, शेयर किया है क्लासरूम पे, वो कोड आप जी अपने पास रखें। सिंपल आपने क्या करना है कि जब भी आप नोटबुक को खोलेंगे, ये कोड का बटन दबाया, ठीक है। जब न्यू कोड जी सर। आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपने वो वाला कोड जो है वहां से कॉपी किया, सारा इधर पेस्ट किया और इधर से इसको रन किया, ठीक है। सर वो अब एक ही दफा पे चल जाएगा? नहीं, ये मैं आपको हाँ वो एक दफा में चल जाएगा, लेकिन ये आपको हर दफा जब भी आप ओपन करोगे कोलैब को, तो आपको नई ये चीज फाइल? करनी पड़ेगी। हाँ, ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है सर। ठीक है ना। वो तकरीबन को 5 से 6 मिनट लेता हेरिस है। प्रोजेक्ट के लिए, जी जी, अब हेरिस आपके जो ये प्रोजेक्ट जीपीयू वाले क्यूडा सी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब आपने इसी पे करके दिखाने हैं, गूगल कोलैब पे, ठीक हो गया। तो यही है कि उसको हर दफा आप जो है वो रन करेंगे, उसको चला देंगे, और वंस वो हो जाए, हाँ फिर उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कोड स्टार्ट करने से पहले आपने ये परसेंट सी यू, स्मॉल सी यू, ठीक है, सी यू, और इधर से फिर ये एंटर किया और यहां पे अब आपने अपना कोड लिखना है, ठीक है। एंटर करके फिर दोबारा उस पे कोड लिखना है, मतलब पहले एंटर करेंगे? हाँ जी, पहले आपने ये परसेंट सी यू लिखना है। ये एक्चुअली आप ये इसका सिंटैक्स है क्यूडा सी की ठीक है, प्रोग्रामिंग का, ओके, हाँ। और ठीक है बस फिर सर, इधर ठीक। आप अपना वही जैसे कोड लिखते हैं जो आपका क्यूडा सी का है, वो आप सारा लिखेंगे।